पुस्तक 25, अध्याय 31, मोनोलिथ का ग्रोव। जी निंग ने सु यूजी को आगे बढ़ाया तथा पेंटिंग के प्रति अपने लगाव का उपयोग करते हुए ये समझने की कोशिश की कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। बगबीस्ट पहले ही रुक चुका था, जिससे निंग काफी बेचैन हो गया। हालांकि ज्यादातर बगबीस्ट काफी नासमझ थे, लेकिन विश्व स्तरीय बगबीस्ट शक्तिशाली और काफी चतुर थे। चूंकि यह बगबीस्ट जानता था कि निंग के पास उसे ट्रैक करने का एक तरीका है, इसलिए उसके रुकने का मतलब सिर्फ यही था कि उसे एक ऐसी जगह मिल गई थी जो उसे बहुत सुरक्षित लग रही थी। फुश फुश। निंग और सु यूजी धुंध से घिरी एक के बाद एक पर्वत चोटियों के ऊपर से उड़ते हुए गुजरे। बीच बीच में वे जंगलों या गहरी घाटियों को पार कर जाते। वे बड़ी सावधानी और सोच समझकर आगे बढ़े और नतीजतन अपनी मंजिल तक पहुंचने में उन्हें लगभग 1 घंटा लग गया। आखिरकार बगबीस्ट रुक ही गए थे। अगर वे पहले से थोड़ी धीमी गति से चल रहे थे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। यह आगे होना चाहिए। निंग एक विशाल दांतेदार चट्टान के ऊपर खड़ा था और मन ही मन अग्निवस्त्रधारी सु यूजी से बातचीत कर रहा था। चलो धीरे धीरे करते हैं, निंग ने मन ही मन कहा। वह अग्रिम पंक्ति में थे और सु यूजी पीछे की पंक्ति में थे। दोनों पहले से भी ज्यादा धीरे धीरे चलने लगे। उस क्षेत्र में फैली धुंध की वजह से निंग सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी तक ही देख पा रहा था। जैसे जैसे वह धीरे धीरे मंजिल के करीब पहुंच रहा था, उसे अचानक दूर से एक भयानक शक्तिशाली आभा अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। निंग और सु यूजी दोनों इस आभा की शक्ति से कांप उठे। हम कहाँ हैं? अचानक निंग ने आगे कुछ देखा। कुछ 100 किलोमीटर आगे एक विशालकाय पत्थर का खंभा था जो लगभग 300 मीटर ऊंचा था और धुंध से घिरा हुआ था। मोनोलिथ्स का ग्रोव। सु यूजी का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। गुरुजी, यह मोनोलिथ्स का ग्रोव लगता है। चलो थोड़ा और पास जाकर देखते हैं, निंग ने जवाब दिया। जैसे जैसे वे धीरे धीरे मोनोलिथ के करीब पहुंचते गए, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जल्द ही वे पहले मोनोलिथ से लगभग 10 किलोमीटर दूर थे और उसी आकार और आकृति का एक दूसरा मोनोलिथ देख पाए जो जमीन में धंसा हुआ था। इस दूसरे मोनोलिथ के ऊपर एक लाल पंखों वाला जानवर कुंडली मारे बैठा था, जिससे भयंकर बर्बरता का आभास हो रहा था। निंग ने भौहें चढ़ाईं। वे उस जीव से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहे। एक के बाद एक मोनोलिथ उनकी दृष्टि के क्षेत्र में आ रहे थे, जिनमें से प्रत्येक लगभग 300 मीटर ऊंचा था। सभी मोनोलिथ जमीन में गहराई तक गाड़े गए थे और उनमें से कई पर भयानक कीट जानवर कुंडली मारे बैठे थे। अन्य मोनोलिथ जादुई खजानों और हथियारों से घिरे हुए थे, जिनकी आभा अत्यधिक शक्तिशाली थी। उनमें से अधिकांश दाव स्तरीय हथियार या खजाने थे। मास्टर, सु यूजी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। ये फॉग सागर मोनोलिथ्स का उपवन का एक भयानक रूप से खतरनाक हिस्सा था। वापस ले लो, निंग ने अंततः दूसरा दिया। दोनों सावधानीपूर्वक चुपचाप और तेजी से इस स्थान से पीछे हट गए और पास के पेड़ों के झुरमुट में जाकर ही रुके। ये वास्तव में मोनोलिथ्स के ग्रोव के भीतर छिप गया। निंग ने भौहें चढ़ाईं। ये सब विश्व देवता फॉक्सप्लेस और अराजकता अमर फॉक्सबोल्ट का दोष है। उन्होंने हमें एक नाजुक मोड़ पर देर कर दी, वरना हम शायद उस बुरी तरह घायल बगबीस्ट तक पहुंच पाते। फ्लेमफेई इस बात से बहुत दुखी हुई। वह जानती थी कि उसके स्वामी को उस तलवार की पेंटिंग की कितनी जरूरत है और अब ये स्पष्ट लग रहा था कि वह पेंटिंग उसे नहीं मिलेगी। निंग इस समय बहुत अच्छे मूड में नहीं था। विश्व देवता फॉक्सप्लेस और अराजकता अमर फॉक्सबोल्ट का वध करने के बाद वह काफी उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने व्यक्तिगत रूप से किसी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ का वध किया था, और वह भी दो का। हालांकि अब निंग को ये सब देखकर काफी नाराजगी महसूस हो रही थी। उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। निंग ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी अगली कार्ययोजना क्या होनी चाहिए? निंग सोचने लगा। 10,000 पर्वत इस दुनिया का बाहरी क्षेत्र था। कोहरा सागर आंतरिक क्षेत्र का हिस्सा था। कोहरे के सागर में कई खतरनाक क्षेत्र थे और मोनोलिथ्स का ग्रोव निश्चित रूप से सबसे घातक स्थानों में से एक माना जाता था। इसमें साहसिक कार्य करने वाले कई साधकों के अनुभवों के आधार पर यह एक ऐसा क्षेत्र था जो लगभग 10,000 किलोमीटर की जगह घेरता था और इस क्षेत्र के भीतर कई विशाल मोनोलिथ थे जिन्हें जमीन में गाड़ दिया गया था। किसी अज्ञात कारण से बगबीस्ट इन मोनोलिथ की ओर अत्यधिक आकर्षित थे। इसलिए बगबीस्ट अक्सर मोनोलिथ के ग्रोव में आराम करते थे और किसी भी समय दर्जनों बगबीस्ट इस क्षेत्र में घोंसला बनाते थे। ये सभी बगबीस्ट विश्व स्तरीय प्राणी थे। बगबीस्ट काफी नासमझ थे और दाव के रहस्यों को नहीं समझते थे। उन्हें लड़ने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति और जन्मजात प्रतिभाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए उनमें से अधिकांश में केवल सामान्य विश्व देवताओं जितनी ही शक्ति थी। कुछ ही विशिष्ट विश्व देवताओं के बराबर थे और उनमें से कुछ ही मास्टर क्लास विश्व देवताओं के बराबर थे। अफसोस, उनका एक फायदा जरूर था, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मोनोलिथ्स के ग्रोव में अक्सर किसी भी समय लगभग 100 विश्व स्तरीय बगबीस्ट मौजूद रहते थे। उनकी संख्या बस बहुत ज्यादा थी। अगर कोई साधक ग्रोव में घुसने की हिम्मत करता तो वह साधक तुरंत वहां मौजूद हर बगबीस्ट के हमले का शिकार हो जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, दूसरे इलाकों से भी बगबीस्ट अपने साथियों को मजबूत करने के लिए ग्रोव की ओर दौड़ पड़ते, जिससे स्थिति और भी खतरनाक होती जाती। मोनोलिथ्स का ग्रोव निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय खतरे वाली जगह थी। केवल सर्वोच्च विश्व देवता ही उस जगह पर जीवित रह सकते थे, लेकिन अगर वे इतने बदकिस्मत रहे कि उनका सामना विशेष रूप से शक्तिशाली बगबीस्ट से हो गया, तो वे भी नष्ट हो सकते थे। मोनोलिथ्स का ग्रोव बहुत खतरनाक है। सु यूजी ने निंग की ओर देखा। गुरुजी, ऑलगॉड एस्टेट के बारे में हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार केवल सर्वोच्च विश्व देवताओं के पास ही मोनोलिथ्स के ग्रोव में जीवित बचने की संभावना है।
अगर हम वहां गए तो शायद हमारा विनाश हो जाएगा। निंग ने सिर हिलाया। ये सच है, उस जगह पर हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे पता था कि वह शापित कीप छिपने के लिए कोई खतरनाक जगह चुनेगा। निंग इस मामले पर सोचता रहा, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाया। वह स्थान बहुत खतरनाक था। सभी बगबीस्टों को जादुई खजाने इकट्ठा करने का शौक था। हालांकि वे उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन वे उन चीजों को अपनी लड़ाई की लूट मानते थे। इस प्रकार मोनोलिथ्स के ग्रोव में 100 से ज्यादा बगबीस्टों के पास अमूल्य जादुई खजानों का एक विशाल भंडार था। अफसोस, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उनसे खजाना छीनने की कोशिश करे। यहाँ तक कि सर्वोच्च विश्व देवताओं के भी उस जगह बचने की संभावना बहुत कम थी। भला कौन इतनी जल्दबाजी में अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत करेगा? लगता है मुझे विश्व स्तर पर अपनी सफलता का इंतजार करना होगा। शायद तब मुझे मौका मिले, निंग ने सोचा। वह पहले से ही एक महारथी विश्वदेव के बराबर था। विश्व स्तर पर सफलता प्राप्त करने के बाद वह निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। वह कितना और ज्यादा शक्तिशाली बन पाएगा, इस बारे में निंग खुद भी निश्चित नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके इतने शक्तिशाली होने का मुख्य कारण उसके अंदर का नीला फूल वाला क्षेत्र था। यह अभी उसके लिए बहुत मददगार था। लेकिन क्या विश्व स्तर पर पहुंचने के बाद भी यह प्रभावी रहेगा? निंग के पास पहले से पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। चलो चलें, निंग ने कहा। छोड़ो, सू यूजी ने निंग की ओर देखा। हाँ, अभी हमारे पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। निंग ने दूर मोनोलिथ्स के ग्रोव को आखिरी बार देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मोनोलिथ्स का ग्रोव ऐसी जगह नहीं है जिसे मैं चुनौती दे सकूं। कम से कम अभी तो नहीं। चलो कुछ और इलाकों की खोज करते हैं। शायद कुछ समय बाद वह बगबीस्ट स्वेच्छा से ग्रोव से चला जाएगा। स्वेच्छा से ग्रोव छोड़ दोगे? निंग को भी पता था कि वह बस दिवास्वप्न देख रहा था। दूसर धुंध वाला जीव लगभग अपनी जान गंवा चुका था। शायद वह ग्रोव में जाने से पहले काफी समय तक छिपा रहेगा। अगर वह वहां कम से कम 10 लाख साल तक रहे तो कोई आश्चर्य नहीं। ठीक है, शायद ये बाद में सामने आएगा, सू यूजी ने समर्थन करते हुए कहा। समय बीतता गया। पलक झपकते ही फॉक्सब्लेड और फॉक्सबोल्ट की हत्या किए हुए 5 महीने से अधिक समय बीत चुका था। ऑलगॉड एस्टेट के मुख्य क्षेत्र के भीतर कैस्ट्रम डिविनिटस ही वूश, यह विशाल संपदा देखने में बेहद चकाचौंध करने वाली थी, जिससे प्रकाश की एक ऐसी आभा निकलती थी जो मानो अनंत तक फैली हुई थी। हालांकि ऑलगॉड संपदा इस पूरी अराजकता भरी दुनिया का लगभग आधा हिस्सा घेरती थी। कैस्ट्रम डिविनिटस खुद इतना ऊंचा था कि उसे दुनिया के कोने कोने से देखा जा सकता था। यह एक बेहद विशाल किला था जो खरबों किलोमीटर तक फैला हुआ था। यह ऐसी जगह थी जो संसार के डॉलोड्स के लिए भी विनाश का कारण थी। ऐसी जगह जहां कोई भी जल्दबाजी में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। हम बस एक कदम दूर हैं, बस एक कदम। विशाल महल के सामने एक विशाल चौक था और चौक के आगे सीढ़ियों की एक उड़ान थी। हालांकि इस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए 108,000 सीढ़ियां थीं। साधकों की 2 टुकड़ियां सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थीं। एक टुकड़ी में 4 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे और उनका नेतृत्व एक छोटा, दुबला पतला, रक्त रंजित युवक कर रहा था। इस दुबले पतले युवक की भौहें रक्त लाल थीं और उसकी आंखें रक्त के गहरे, अथाह सागर जैसी लग रही थीं। जो कोई भी उसे देखता वह बेकाबू भय से भर जाता। रक्त वस्त्रधारी युवक अपनी टुकड़ी के आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे 3 विश्व देवता थे जिनकी आभा प्रचंड शक्ति से भरी थी। इन तीनों विश्व देवताओं ने उस युवक का बहुत सम्मान किया। फुकाए, आहा, तुम 10 विश्व स्तरीय सेवक लाए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही बचे हैं। खून से लथपथ युवक ने कान फाड़ देने वाली हंसी निकाली। मुझे लगता है तुम्हें बस आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्मसमर्पण? आपके सामने दूसरे दस्ते का नेता एक सुनहरे वस्त्र पहने युवक था और उसके पीछे 2 विश्वस्तरीय अत्यधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने ठंडी हंसी हंसते हुए दूसरे युवक को तिरछी नजर से देखा। अरोयो, तुम भी 10 लाए थे, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही बचे हैं। तुम्हारी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। मेरे पास अभी भी तुमसे एक ज्यादा है। एक और नौकर का मतलब है कि मेरे मौके बेहतर हैं। खून से लथपथ युवक हंसा। उसकी रक्त जलती आंखें हत्या की इच्छा से भरी हुई थीं और उसने अपनी मंशा जरा भी नहीं छिपाई जब वह सुनहरे वस्त्र पहने युवक को घूर रहा था। ये दोनों दस्ते एक साथ सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़े। किसी भी दस्ते ने आराम करने के लिए रुका नहीं। जल्द ही उन्होंने 108,000 सीढ़ियां पूरी कर लीं और सीढ़ियों के सबसे ऊपरी भाग पर पहुंच गए तथा विशाल चौक पर पहुंच गए। दोनों दलों ने अपने सिर ऊपर उठाकर अपने सामने स्थित विशाल महल को देखा। महल इतना बड़ा था कि वे उसका ऊपरी हिस्सा भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। पुस्तक 25, अध्याय 32, दूसरों पर विपत्ति लाना। यह विशाल महल अत्यंत विशाल था। दोनों दस्तों में कुल मिलाकर 7 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे और वे उस विशाल चौक की सतह पर रेंगती चींटियों की तरह थे। दोनों दस्तों के नेता, वह रक्त वस्त्रधारी युवक और वह स्वर्ण वस्त्रधारी युवक, दोनों ने अपने सिर उठाकर उस विशाल महल के विशाल द्वारों को देखा। कैस्ट्रम डिविनिटस का मुख्य द्वार महल की तरह ही विशाल और ऊंचा था। हालांकि वे विश्व देवता थे, फिर भी वे उस विशाल महल की रूपरेखा बमुश्किल ही पहचान पा रहे थे। महल के किनारे इतने दूर थे कि वे विश्व देवताओं को बिल्कुल धुंधले दिखाई दे रहे थे। यह इस बात का प्रमाण था कि यह महल वास्तव में कितना विशाल था। दाऊलॉर्ड ऑलगॉड सचमुच एक ऐसे साधक थे जिनकी तुलना शाश्वत सम्राटों से की जा सकती थी। रक्त वस्त्रधारी युवक की आंखों में एक चमक थी। देर सबेर मैं भी दाऊलॉर्ड ऑलगॉड जितना ही शक्तिशाली बन जाऊंगा।
मेरा नाम अनंत प्रदेशों में फैलेगा जैसे उनका फैला था। अनगिनत साधक मेरा नाम सुनते ही भय से कांप उठेंगे। आहा, क्या तुम अभी भी दिवास्वप्न देख रहे हो? जागने का समय हो गया है। दूसरे दस्ते का सुनहरा वस्त्रधारी युवक मुस्कुराया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक सीढ़ी होगे। रक्त वस्त्रधारी युवक ने स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की ओर एक नजर डाली। भाग्य की चाल से मैं जो समझ पा रहा हूँ उसके अनुसार तुम यहीं मर जाओगे और मैं बच जाऊंगा। सुनहरे वस्त्र पहने युवक की आवाज में एक अजीब लय थी। तुम मूर्ख हो। खून से लथपथ युवक ठंडी हंसी हंसा। जब वे आपस में बातें कर रहे थे तभी अचानक विशाल चौक के ऊपर तरल पदार्थ की बूंदें दिखाई देने लगीं। ये बूंदें आग की लपटों से ढकी हुई थीं और धीरे धीरे एक साथ मिलकर एक ज्वलंत आकृति का रूप लेने लगीं। लपटें बुझने लगीं जिससे उस आकृति का आकार प्रकट हुआ। यह एक गंजा हृष्टपुष्ट व्यक्ति था जिसकी 3 आंखें थीं और उसके माथे के बीचों बीच स्थित तीसरी आंख सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। गोल्डाई गोलेम, सुनहरे वस्त्रधारी युवक और रक्त वस्त्रधारी युवक का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने जल्दी से अपनी आभा को दबा दिया और बहुत अधिक विनम्र तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया। गोल्डाई गोलेम डाओ लॉर्ड ऑलगॉड की सबसे महान रचना थी और उनके डाओ ऑफ कंस्ट्रक्ट्स का सबसे उत्तम प्रकटीकरण था। डाओ लॉर्ड ऑलगॉड कलाकारी और गोलेम बनाने दोनों में माहिर थे। गोल्डाई गोलेम उनके द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली गोलेम था और डाओ लॉर्ड ऑलगॉड ने उसमें कुछ प्रतिबंधात्मक मंत्र भर दिए थे जिससे ये सुनिश्चित हो गया था कि कोई भी अन्य साधक उस पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। दूसरे शब्दों में गोल्डाई गोलेम के पास स्वतंत्रता थी। इसमें जबरदस्त शक्ति थी और यह उस डाओ लॉर्ड के बराबर था जो डाउमच की कगार पर पहुंच गया था। ऑलगॉड एस्टेट इसके नियंत्रण में था, साथ ही इसके अंदर मौजूद कई संरचनाएं और सुरक्षात्मक मंत्र भी। यहाँ तक कि संसार डाओ लॉर्ड जो खुद कगार पर थे अगर एस्टेट में घुसने की कोशिश करते तो निश्चित रूप से मर जाते। और यह गोल्डाई गोलेम उन कई रक्षात्मक तंत्रों में से एक था जो डाओ लॉर्ड ऑलगॉड ने इस जगह पर छोड़ दिए थे। यह एक ऐसा गोलेम था जिसे बांधा नहीं जा सकता था। ये हमेशा ऑलगॉड एस्टेट के भीतर रहेगा और उसका शाश्वत रक्षक बनकर सेवा करेगा। ये ऑलगॉड एस्टेट के मूल कैस्ट्रम डिविनिटस का प्रथम रक्षक और सेनापति था। बहुत दिनों बाद कोई साधक कैस्ट्रम डिविनिटस आया है। गंजे 3 आंखों वाले आदमी ने दोनों दस्तों को ठंडी निगाहों से देखा। आप कई खतरों को पार करके महल तक पहुंचने में कामयाब रहे। बहुत बढ़िया। ऑलगॉड एस्टेट को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। बाहरी क्षेत्र 10,000 पर्वत था। आंतरिक क्षेत्र फॉग सागर था। मुख्य क्षेत्र कैस्ट्रम डिविनिटस था। बड़े देवता और अमर पूर्वज आमतौर पर 10,000 पर्वतों में रहते थे क्योंकि यदि वे कोहरे के सागर में प्रवेश करने का साहस करते तो उनमें से 90% नष्ट हो जाते। विश्व स्तरीय विशेषज्ञ आमतौर पर फॉग सागर में ही रहते थे। हालांकि उनमें से कुछ की मृत्यु हो जाती थी, फिर भी उनके बचने की अच्छी संभावना थी। हालांकि अगर वे कैस्ट्रम डिविनिटस की ओर जाने की हिम्मत करते तो लगभग निश्चित था कि वे मर जाएंगे। डाओ लॉर्ड्स के बारे में क्या? डाओ लॉर्ड्स ने इस जगह में प्रवेश करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। असल में तुम लोग 22 थे। तुम में से 7 का बचकर इस जगह तक पहुंचना, इसका मतलब है कि तुम विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के लिए काफी मजबूत हो। 3 आंखों वाले आदमी ने मूल्यांकन किया। सामान्यतः 10 विश्व स्तरीय साधकों में से केवल एक ही कैस्ट्रम डिविनिटस तक की यात्रा में जीवित बच पाएगा। इसलिए नेम या विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर जैसे लोग मूल क्षेत्र तक यात्रा करने की सोच भी नहीं सकते। ऐसा प्रयास सरासर आत्महत्या होगी। बताओ तुम क्या चाहते हो? गंजे 3 आंखों वाले आदमी ने पूछा। दोनों दस्तों के सरदारों की निगाहें चमक उठीं। रक्त वस्त्रधारी युवक और स्वर्ण वस्त्रधारी युवक दोनों ने एक ही खजाना पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अनंत का दिव्य रक्त, अनंत का दिव्य रक्त, दोनों ने एक साथ एक ही बात कही। अनंत का दिव्य रक्त। गंजे 3 आंखों वाले व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं। ये स्पष्ट रूप से एक गोलेम ही था, लेकिन इसका व्यवहार किसी जीवित प्राणी जैसा ही था। पहले उसकी निगाहों में दया का भाव था, अब उसके शब्द और उसका व्यवहार काफी ठंडा हो गया था। अगर तुम अनंत के दिव्य रक्त के लिए यहाँ आए हो तो तुम्हें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि वह रक्त कहाँ से आया है। मेरे स्वामी ने अनंत सम्राट मेलोगो का पीछा करते हुए अनगिनत साल बिताए। उसे गंभीर रूप से घायल करने के बाद मेरे स्वामी उसके दिव्य रक्त का एक अंश चुराने में सफल रहे। उसे शुद्धतम सार तक शुद्ध करने के बाद स्वामी शुद्ध दिव्य रक्त की सिर्फ एक बूंद ही उत्पन्न कर पाए। अनंत रक्त की वह बूंद अमूल्य है। ये सर्वदेव संपदा के 10 सर्वश्रेष्ठ खजानों में से एक है। गंजे 3 आंखों वाले व्यक्ति ने अपनी निगाहों से 7 साधकों को घूरा। लेकिन चूंकि तुम अपने मार्ग की सभी खतरनाक बाधाओं को पार कर चुके हो, गुरु के आदेशानुसार तुम्हें उनकी विरासत में से एक प्राप्त करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन विरासत जितनी ज्यादा मूल्यवान होगी, परीक्षा उतनी ही कठिन होगी। 3 आंखों वाले व्यक्ति ने आगे कहा, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम सब कुछ छोड़ दो और इसके बजाय एक शाश्वत हथियार, एक अनमोल अमृत या 100 बगबीस्ट सेवक चुन लो। ये सभी परीक्षाएं बहुत आसान हैं। रक्त से सने युवक ने कहा, मैं केवल शाश्वत रक्त की कामना करता हूँ। मैं केवल शाश्वत रक्त की इच्छा रखता हूँ। स्वर्ण वस्त्रधारी युवक ने सहमति व्यक्त की। ओह, 3 आंखों वाला आदमी थोड़ा चिढ़ा हुआ था, लेकिन वह अपने मालिक के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता था। तो ठीक है। 3 आंखों वाले आदमी की आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी और 7 साधकों के कानों में गूंज रही थी। तुम 7 लोग शाश्वत के दिव्य रक्त की इच्छा रखते हो? हाँ हाँ हाँ। अन्य 5 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों ने भी अपनी बात रखी। तुमने अपनी मांग कर दी है और तुम्हारी मांग है मेलोगो का शाश्वत रक्त। 3 आंखों वाले आदमी ने सिर हिलाया। तो ठीक है, तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा दी जाएगी, जुड़वां संसार स्वर्ग। अच्छा,
स्वर्ण वस्त्रधारी युवक और रक्त वस्त्रधारी युवक दोनों की आंखों में तीव्र उत्सुकता थी। कैस्ट्रम डिविनिटस के मुख्य द्वार तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति गोल्डाई गोलेम से अनुरोध कर सकता था। डाउलॉर्ड ऑलगॉड कमजोर साधकों के प्रति काफी दयालु थे। उन्होंने अपनी संपत्ति में घुसने की कोशिश करने वाले सभी डाउलॉर्ड्स को मार डाला, लेकिन मुख्य द्वार तक पहुंचने वाला कोई भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ आमतौर पर खाली हाथ नहीं लौटता था। इस स्थान तक पहुंचने की अपनी खोज में तुम पहले ही कई जानलेवा खतरों का सामना कर चुके हो। अगर तुम कोई और खजाना मांगते तो अपनी परीक्षाओं में असफल होने पर भी तुम्हें अपनी जान गंवाने का खतरा नहीं होता, 3 आंखों वाले आदमी ने कहा। लेकिन जुड़वां संसार स्वर्गों की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा है। तुममें से कई लोग मर जाएंगे और हो सकता है कि तुममें से 7 शाश्वत रक्त पाने में असफल हो जाएं। तब तक पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। हमें कोई अफसोस नहीं होगा, कोई पछतावा नहीं। रक्त वस्त्रधारी युवक और स्वर्ण वस्त्रधारी युवक दोनों एक साथ बोल पड़े। मन ही मन वे गोलेम को कोसने लगे थे। बकवास बंद करो, ठीक है, जल्दी करो और शुरू करो। बहुत अच्छा, 3 आंखों वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया। जुड़वां संसार स्वर्गों के परीक्षण के लिए कुल 10 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की आवश्यकता है। आप में से केवल 7 ही उपस्थित हैं। इसलिए मैं ऑलगॉड एस्टेट के विभिन्न स्थानों से 3 अतिरिक्त विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को टेलीपोर्ट करूंगा। वे भी आप 7 के साथ जुड़वां संसार स्वर्गों में भाग लेंगे। उन्हें भी शाश्वत रक्त प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। रक्त वस्त्रधारी युवक और स्वर्ण वस्त्रधारी युवक दोनों के चेहरे तनावग्रस्त हो गए, लेकिन फिर वे ठंडी मुस्कान देने लगे। क्या वे चींटियां हमसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस भी करेंगी? अगर वे आते हैं तो वे मर जाते हैं। दोनों को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। हम 3 आंखों वाले आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अभी ऑलगॉड एस्टेट में 4 और विश्व स्तरीय विशेषज्ञों का आभास हो रहा है। मैं सबसे नजदीकी 3 लोगों को यहाँ टेलीपोर्ट कर दूंगा। तुम मेरा विरोध करना चाहते थे। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर एक चट्टान के ऊपर बैठा था। उसकी आंखों में कुछ उत्तेजना थी क्योंकि वह एक उड़ती हुई सुई को घूर रहा था जो उसे हाल ही में मिली थी। गड़गड़ाहट। अचानक उसके चारों ओर का स्थान मुड़ने और विकृत होने लगा। ये कैसे हो सकता है? ड्रैगन बाइंडर का चेहरा टेढ़ा हो गया। उसने पहले कभी ऐसा होते नहीं सुना था कि कोई व्यक्ति बिना हिले डुले किसी संरचना में फंस जाए। उसके चारों ओर का स्थान एक विशाल भंवर में बदल गया जिसने ड्रैगन बाइंडर को तुरंत अपनी लपेट में ले लिया। स्वूश। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर बिना किसी निशान के गायब हो गए। शायद मुझे सफलता तब मिलेगी जब मैं एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बन जाऊंगा। हरे बालों वाला एक आदमी, लंबे गुलाबी वस्त्र पहने हुए, जिसकी संकरी आंखों में लोमड़ी जैसी चालाकी भरी थी, अपने सामने एक महल को घूर रहा था। उसके पीछे 2 महिलाएं थीं, दोनों ही पूर्वज अमर थीं। हाँ, मुझे पहले पूर्ण निपुणता के स्तर तक पहुंचना होगा। अगर मैं फिर भी असफल रहा तो मैं इसी कोहरे के सागर में अपनी मृत्यु स्वीकार कर लूंगा। गुलाबी वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में दृढ़ संकल्प था। गड़गड़ाहट। अंतरिक्ष उसके चारों ओर घूम गया और साथ ही वह स्थानिक भंवर प्रकट हुआ। क्या हो रहा है? गुलाबी वस्त्र पहने आदमी हैरान रह गया। उसने कोहरे के सागर में 1000 साल से भी ज्यादा समय बिताया था, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना उसे पहले कभी नहीं करना पड़ा था। मालिक। उनकी दोनों नौकरानियां भी चौंक गईं। अंतरिक्ष के भंवर ने उसे और उसकी दोनों नौकरानियों को पूरी तरह से घेर लिया। स्वूश। वे तीनों बिना किसी सुराग के गायब हो गए। यूजी, तुम्हें कुछ समय इस बारे में सोचने में लगाना होगा कि अग्नि के दाव से जुड़ी अपनी अंतर्दृष्टि को अपनी युद्ध रणनीति में कैसे शामिल किया जाए। निंग सू यूजी के पास खड़ी थी और उसे अपने आसपास की हवा में अनगिनत घुमावदार कटारों से भरते हुए देख रही थी। ये वो खजाने थे जो कैओस इमोर्टल फॉक्सबोल्ट ने छोड़े थे और ये वास्तव में फ्लिमफेई के लिए बहुत उपयुक्त थे। लेकिन निश्चित रूप से ऑलगॉड एस्टेट छोड़ने के बाद निंग सू यूजी को और भी बेहतर हथियार हासिल करने में मदद करेगा। ठीक है। सू यूजी ने सिर हिलाया। गड़गड़ाहट। आसपास के क्षेत्र में स्थानिक लहरें दिखाई देने लगीं। क्या हो रहा है? निंग और फ्लिमफेई दोनों चौंक गए। अंतरिक्षीय लहरें एक भंवर में बदल गईं जिसने तुरंत उन दोनों को घेर लिया, जिससे उन्हें छिपने या चकमा देने का कोई मौका नहीं मिला। स्वूश। निंग और फ्लिमफेई दोनों गायब हो गए। रक्त वस्त्रधारी युवक, स्वर्ण वस्त्रधारी युवक और 5 विश्व स्तरीय अनुचर सभी विशाल चौक के सामने खड़े थे। जहाँ तक 3 आंखों वाले व्यक्ति की बात है, वह उनमें सबसे आगे खड़ा था। इस समय उसके बगल में स्थानिक तरंगों की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी। फुश फुश फुश। अंतरिक्षीय तरंगों के भीतर से आकृतियों की एक श्रृंखला प्रकट होने लगी। 3 समूहों में गुलाबी वस्त्रधारी पुरुष और उसकी 2 दासियां, विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर और जी निंग और सू यूजी शामिल थे। यहाँ तक कि बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को भी इसमें शामिल किया गया था। रक्त वस्त्रधारी युवक हंसा। तुम उन्हें लाए ही क्यों? मेरे सेवक तो विश्व स्तरीय विशेषज्ञ हैं। उनके आने का मतलब है मौत। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ठंडी हंसी हंसा। हालांकि दोनों एक दूसरे को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक दूसरे को खतरनाक प्रतिद्वंद्वी मानते थे। और बाकी विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के बारे में क्या? उनमें से ज्यादातर के लिए उनके मन में सचमुच बहुत कम सम्मान था। क्या चल रहा है? हम यहाँ क्यों हैं? जिन किसानों को बलपूर्वक इस स्थान पर घसीटा गया था, वे सभी हतप्रभ होकर इधर उधर देख रहे थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ड्रैगन बाइंडर। जब निंग ने ड्रैगन बाइंडर को देखा तो वह मन ही मन उसे पुकारने से खुद को रोक नहीं सका। भाई जी निंग। ज्वाला परी। जब विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने निंग और सू यूजी को प्रकट होते देखा तो वह भी प्रसन्न हुआ और जल्दी से दोनों को संदेश भेजा।
वे सभी समझ गए थे कि कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी बातचीत को मानसिक दायरे तक ही सीमित रखा। तुम सब बहुत भाग्यशाली थे। हम सातों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग जान दे दी थी, लेकिन तुम इतने भाग्यशाली थे कि सीधे यहाँ पहुँच गए। खून से लथपथ युवक ठिठक कर हंसा। गलत, वे भाग्यशाली नहीं हैं, वे बदकिस्मत हैं, क्योंकि वे बहुत जल्द मरने वाले हैं, सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने शांति से कहा। पुस्तक 25, अध्याय 33, संसार ग्राइंडर्स। जी निंग, ज्वाला परी सू यूजी, विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर और बाकी साधक जिन्हें यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था, अपने नए परिवेश पर सावधानी से नजर डाल रहे थे। उन्होंने रक्त वस्त्रधारी युवक और स्वर्ण वस्त्रधारी युवक दोनों की बातें सुनी और इससे वे एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे। यह निष्कर्ष इतना अकल्पनीय था कि उन सभी के हृदय में स्तब्धता और विस्मय का भाव उत्पन्न हो गया। क्या हम कैस्ट्रम डिविनिटस के सामने खड़े हैं? निंग ने अपना सिर उठाकर अपने सामने फैले असीम विशाल महल को देखा। मैंने जो जानकारी हासिल की है उसके अनुसार कैस्ट्रम डिविनिटस, जो कि पूरे ऑलगॉड एस्टेट का सबसे केंद्रीय क्षेत्र है, के द्वार तक पहुंचने के लिए अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस यात्रा पर जाने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु लगभग निश्चित है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सातों विश्वदेवता यहाँ तक सफलतापूर्वक पहुँच गए हों? ऑलगॉड एस्टेट से होते हुए इस जगह तक की यात्रा में 7 लोग बच गए थे। उन 2 दस्तों में मूल रूप से कितने लोग थे? 10 में से केवल एक के जीवित बचने की स्वीकृत संभावना के अनुसार क्या ये हो सकता है कि उनमें से दर्जनों ने ये प्रयास किया हो? क्या दुनिया में सचमुच इतने सारे आत्मघाती विश्व देवता थे? हमारे 3 नए लोगों, आपका स्वागत है। 3 आंखों वाले आदमी की आवाज गूंज उठी जब उसने 3 नए विश्व स्तरीय विशेषज्ञों पर नजर डाली। चौक पर मौजूद सभी लोग चुप हो गए। मैंने तुम सबको जबरदस्ती यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया है और मुझे लगता है तुम लोग काफी उलझन में हो, 3 आंखों वाले आदमी ने कहा। यद्यपि यहाँ टेलीपोर्ट होना एक विनाशकारी आपदा कहा जा सकता है, लेकिन इसे एक जबरदस्त अवसर भी कहा जा सकता है। निंग और बाकी सब उस गंजे 3 आंखों वाले आदमी को देखने लगे। 3 आंखों वाला आदमी बस वहीं खड़ा था और उसकी आंखों से एक असीम शक्ति का मंद आभामंडल निकल रहा था। हालांकि वह अपनी आभा को स्पष्ट रूप से दबा रहा था। निंग और बाकी सब समझ गए कि यह आदमी शायद एक ही हल्की सांस में उन सबको मिटा सकता है, और सचमुच उनकी इंद्रियां सटीक थीं। ये 3 आंखों वाला आदमी गोल्डाई गोलेम, कैस्ट्रम डिविनिटस का प्रथम संरक्षक था। वह डाउलॉर्ड सोलिस की जितना ही शक्तिशाली था। तुम तीनों और तुम 7। 3 आंखों वाले आदमी ने दोनों तरफ के किसानों की ओर इशारा किया और सबने आज्ञाकारी होकर उसकी बात सुनी। 3 आंखों वाले व्यक्ति ने कहा, आपको जुड़वां संसार स्वर्ग के परीक्षण में भाग लेना होगा। वरिष्ठ विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर खुद को रोक नहीं पाए और बोले, हमें इस परीक्षा का सामना क्यों करना चाहिए? क्या हमें इसमें भाग लेना चाहिए? और आपने एक जबरदस्त अवसर की बात की। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए, 3 आंखों वाले व्यक्ति ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। ड्रैगन बाइंडर खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। वह मूर्ख नहीं था, वह समझ सकता था कि यह जुड़वां संसार स्वर्गों का परीक्षण बेहद खतरनाक होगा। हालांकि वह बैडलैंड्स कोर्ट का अनुयायी था, उसने कभी यह नहीं सुना था कि कैस्ट्रम डिविनिटस विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को किसी परीक्षण में भाग लेने के लिए जबरन इस स्थान पर टेलीपोर्ट करता है। इसके अलावा 7 विश्व देवताओं के दूसरे समूह ने उसे भारी खतरे का आभास दिया था। स्पष्टतः उस समूह में से कोई भी 2 दल उसे आसानी से मार सकते थे। वह इस बेहतरीन मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह तो बस यहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन अफसोस कोई रास्ता नहीं था। उन 7 ने अपनी यात्रा में अनगिनत खतरों का सामना किया और उनके कई साथी इस जगह तक पहुँचने के रास्ते में ही मर गए। 3 आंखों वाले आदमी ने निंग और बाकियों को समझाते हुए दोनों दस्तों की ओर इशारा किया। उन्हें मुझसे कुछ खास मांगने की इजाजत थी, और अगर वे बगबीस्ट, गोलेम, उच्च स्तरीय तकनीकें या ऐसी ही कोई और चीज मांगते तो उन्हें काफी आसान परीक्षण दिए जाते। हालांकि वे केवल एक ही चीज चाहते थे, शाश्वत का दिव्य रक्त, अनंत सम्राट मेलोबो का दिव्य रक्त। 3 आंखों वाले आदमी की आवाज में एक खतरनाक लहजा सुनाई दे रहा था। ये सुनकर निंग का दिल बैठ गया। सम्राट मेलोबो, क्या वह शाश्वत सम्राट नहीं था जिसे डाउलॉर्ड ऑलगॉट कई वर्षों से मारना चाहता था? अनंत का दिव्य रक्त अमूल्य है। 3 आंखों वाले व्यक्ति ने निंग और अन्य लोगों को अपनी नजरों से देखा। इसका मूल्य किसी भी ऐसी वस्तु से कहीं ज्यादा है जिससे आप परिचित हैं, जैसे कि छद्म संसार गोलियां या अनंत हथियार। ये पूरे कैस्ट्रम डिवाइनिटस की 10 सबसे मूल्यवान वस्तुओं में से एक है। इसके उद्देश्यों के बारे में अगर आप में से कोई इसे प्राप्त कर सके तो मैं आपको बता दूंगा। रक्त से सने उस युवक की आंखों में एक ऐसी भाव भंगिमा थी जिसे केवल उन्मत्त ही कहा जा सकता है। यद्यपि स्वर्ण वस्त्रधारी युवक अधिक शांत था, फिर भी उसकी बर्फीली ठंडी निगाहों में उत्तेजना की ज्वालाएं जलती हुई देखी जा सकती थीं। अनंत का रक्त, यह क्या है? विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर और गुलाबी वस्त्रधारी व्यक्ति दोनों ही हैरान थे। उन्होंने ऐसी चीज के बारे में कभी सुना भी नहीं था। हम्फ, तुम मूर्ख हो, आपको कुछ भी नहीं पता। रक्त वस्त्रधारी युवक और स्वर्ण वस्त्रधारी युवक ने एक दूसरे को देखा तथा उन नए लोगों के प्रति पूरी तरह से घृणा व्यक्त की जो अभी अभी आए थे। 3 आंखों वाले आदमी ने हाथ हिलाया। अचानक विशाल चौक के ऊपर हवा में एक विशाल काली और सफेद चक्की और चक्की का पाठ प्रकट हुआ। ये दोनों विशाल पत्थर 100 किलोमीटर बड़े थे और धीरे धीरे नीचे उतरते हुए चौक पर आ गिरे। ये संसार ग्राइंडर है। 3 आंखों वाले आदमी ने विशाल ग्राइंडर की ओर इशारा किया।
मैं तुम 10 लोगों को 5 जोड़ों में बांट दूंगा। हर जोड़ा संसार ग्राइंडर पर बारी बारी से लड़ेगा और तुम्हारे विरोधी वे कई योद्धा होंगे जो प्रकट होकर तुम पर हमला करेंगे। संक्षेप में, आप तभी विजय प्राप्त करेंगे जब आपका प्रतिद्वंद्वी और उसके नियंत्रण वाली सभी सेनाएं नष्ट हो जाएं। यदि आप और आपका प्रतिद्वंद्वी दोनों एक ही समय में नष्ट हो जाते हैं तो आप केवल अपने दुर्भाग्य को ही दोष दे सकते हैं। त्रिनेत्रधारी पुरुष ने आगे कहा, जहाँ तक जीवित बचे साधकों की बात है, उनमें से प्रत्येक को थोड़ा थोड़ा भाग्य प्राप्त होगा। जिस साधक का प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा उसे सनातन का दिव्य रक्त प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। एक मौका। रक्त वस्त्रधारी युवक और स्वर्ण वस्त्रधारी युवक दोनों एक साथ बोले, अगर तुम शाश्वत रक्त प्राप्त करना चाहते हो तो मारने की पूरी कोशिश करो। संसार ग्राइंडर पर योद्धाओं को मार डालो और अपने शत्रु को मार डालो। जितना ज्यादा तुम मारोगे, जितनी ज्यादा शक्ति प्रकट करोगे, शाश्वत रक्त प्राप्त करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। 3 आंखों वाले व्यक्ति ने शांति से कहा, तुम्हें कम से कम मेरी न्यूनतम अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा, वरना तुममें से किसी को भी शाश्वत रक्त प्राप्त करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। दोनों नौजवानों की सांसें तेज हो गईं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन अफसोस, उनके पास और कोई चारा नहीं था। पहली जोड़ी। 3 आंखों वाले गंजे आदमी ने 10 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों पर अपनी नजर घुमाई। उसने सबसे पहले रक्त रंजित युवक के पीछे खड़े विश्व देवता की ओर इशारा किया। इस विश्व देवता की पीठ के ऊपरी हिस्से से हड्डियों का कवच निकला हुआ था जो उसकी छाती की रक्षा कर रहा था। उसकी कोहनियों और घुटनों से कांटे निकले हुए थे और उसका चेहरा हड्डियों के एक मुखौटे से ढका हुआ था जिसने उसकी आंखों और मुंह को छोड़कर बाकी सब कुछ ढक रखा था। 3 आंखों वाले आदमी ने विश्व भगवान की ओर इशारा किया और कहा, आप और तुम। 3 आंखों वाले आदमी ने फिर गुलाबी चोगा पहने आदमी की ओर इशारा किया। गुरु। विश्वदेव बोनप्लेट ने रक्तवस्त्रधारी युवक की ओर आदरपूर्वक देखा। जितनी जल्दी हो सके उसे मार डालो, खून से सने युवक ने निर्देश दिया। हाँ, विश्वदेव बोनप्लेट ने सम्मानपूर्वक कहा। गुलाबी वस्त्रधारी व्यक्ति ने भौहें चढ़ाकर संसार ग्राइंडर्स में अपने प्रतिद्वंदी को ध्यान से देखा। अच्छा नहीं, मैंने इस आदमी को पहले कभी देखा भी नहीं। शायद ये बैडलैंड्स क्षेत्र का कोई विश्व देवता नहीं है। मुझे इस आदमी से बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। फिर भी चूंकि यह रक्त वस्त्रधारी युवक का सेवक बनने को तैयार है, इसलिए शायद ये ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा। गुलाबी वस्त्र पहने आदमी ने धीरे से खुद से कहा, लगता है मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। तुम दोनों ध्यान से सुनो। तुम दोनों को ज्यादा से ज्यादा 9 एल्डर गॉड्स या पैट्रिक अमर प्राणियों का ही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। तुम ज्यादा से ज्यादा 9 बग बीस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तुम पर 9 से ज्यादा गोलेम इस्तेमाल करने की भी पाबंदी है। इसके अलावा तुम्हारे किसी भी विश्व स्तरीय सेवक को इसमें हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। 3 आंखों वाले आदमी ने अपने निर्देश पूरे किए, फिर आखिरी आदेश दिए। अब संसार ग्राइंडर्स पर चढ़ो। जैसे ही मैं आदेश दूंगा तुम अपने हमले शुरू कर सकते हो। हाँ, विश्वदेव बोनप्लेट ने कहा। अरे, मैं अपनी 1000 आदमियों वाली एल्डर गॉड फॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता। गुलाबी चोगा पहने उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। वह फॉर्मेशन उसके लिए एक जानलेवा तुरुप का पत्ता था। फुश फुश। विश्व देवता बोनप्लेट और गुलाबी वस्त्रधारी व्यक्ति दोनों विशाल काले सफेद पत्थर के ऊपर उड़े और उतरते ही तेजी से सिकुड़कर चींटी के आकार के हो गए। संसार ग्राइंडर्स का अपना एक आयाम है, विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने मन ही मन कहा। सहमत, निंग ने सिर हिलाया। काले सफेद बिस्तर के पत्थर और चक्की के पत्थर दोनों ही अनगिनत अद्भुत रूनों और पैटर्न से ढके हुए थे। विश्वदेव बोनप्लेट वहीं खड़े अपने दूर बैठे शत्रु को घूर रहे थे। उन्होंने जोर से कहा, अराजकता अमर फ्लाइग्रेस, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारे पास एक विशिष्ट विश्वस्तरीय विशेषज्ञ जैसी शक्ति है। उनकी आवाज में शक्ति और बल की गूंज थी, लेकिन मैंने आपके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। गुलाबी वस्त्रधारी कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस ने उत्तर दिया। गड़गड़ाहट। विशाल संसार ग्राइंडर कांपने लगे क्योंकि उनकी सतह को ढंके अनगिनत रूनों ने प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। ये प्रकाश तेजी से एक साथ घूमने लगा और सुनहरे कवच पहने मानव आकार के योद्धाओं में संघनित हो गया। ऐसे हजारों सुनहरे योद्धा रहे होंगे और उनमें से हर एक में विश्व स्तरीय विशेषज्ञ जैसी आभा थी। क्या इतने सारे सुनहरे योद्धा कैसे हो सकते हैं? ये देख रहे सभी लोग हैरान रह गए। संसार ग्राइंडर पर मौजूद दोनों योद्धाओं के साथ साथ नीचे से देख रहे सभी लोग भी, सबके चेहरे पीले पड़ गए। इन सुनहरे योद्धाओं द्वारा उत्पन्न आभा से पता चलता था कि वे सभी विश्व स्तर की शक्ति तक पहुंच चुके थे। भले ही वे केवल दहलीज पर ही थे, फिर भी उनकी संख्या हजारों में थी। ये बेहद भयावह था। तो फिर शुरू करो, 3 आंखों वाले आदमी ने आदेश दिया। मारना मारना। हजारों सुनहरे योद्धा प्रकाश की धारियों में परिवर्तित हो गए तथा प्रकाश की गति से चलते हुए गुलाबी वस्त्रधारी व्यक्ति और विश्व देवता बोनप्लेट की ओर बढ़े। पुस्तक 25, अध्याय 34, सिल्कमेड रेस। अच्छा नहीं। गुलाबी वस्त्र पहने कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। उसने तुरंत अपने आसपास के क्षेत्र को चांदी सफेद शटल से भर देने की इच्छा की। उनके प्रकट होते ही उसने अपनी सारी अमर ऊर्जा उनमें उंडेल दी, जिससे दाव हथियारों के इस समूह में छिपी मोहरों की शक्ति प्रकट हो गई। तुरंत 9 चांदी सफेद शटल रूपांतरित और धुंधले होने लगे। पहले कुल 81 शटल में विभाजित हुए, फिर 729 शटल में, फिर जल्द ही कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस के आसपास के क्षेत्र में 10,000 से अधिक उड़ने वाले शटल दिखाई दिए और वे एक घने समूह में उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। मारना, उसे मार डालो। सुनहरे योद्धा क्रोध से दहाड़ रहे थे। कुछ के हाथ में तलवारें थीं, कुछ के हाथ में भाले, कुछ के हाथ में लौकी, कुछ के हाथ में रस्सियां और कुछ के हाथ में चाबुक।
वे सब एक साथ आगे बढ़े और अपने शत्रुओं पर बेतहाशा टूट पड़े। धमाका धमाका धमाका। ये सुनहरे योद्धा अराजकता अमर फ्लाइग्रेस के विरुद्ध तुरंत युद्ध में उतर गए। उसके चारों ओर उड़ते हुए हजारों शटल प्रकाश की धारियों में बदल गए और वे स्वर्ण कवचधारी योद्धाओं पर तेजी से टूट पड़े। स्थान की सीमाओं के कारण केवल 100 सुनहरे योद्धा ही उस पर एक साथ हमला कर सकते थे। इस प्रकार प्रत्येक सुनहरे योद्धा पर 100 से ज्यादा शटल प्रहार कर रहे थे। लगातार बड़े विस्फोटों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। स्वर्ण योद्धाओं को मृत्यु का कोई भय नहीं था और वे निडर होकर आगे बढ़ते रहे। कुछ अपनी चोटों के कारण मर गए, लेकिन उनके और भी साथी उनकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ते रहे। संसार ग्राइंडर के रूनों ने उस चकाचौंध भरी रोशनी को उत्सर्जित करने का संकल्प लिया, जिससे स्वर्ण योद्धाओं का एक निरंतर प्रवाह उत्पन्न होता रहा। धीरे धीरे संसार ग्राइंडर पर स्वर्ण योद्धाओं की कुल संख्या बढ़ने लगी। अच्छा नहीं, मैं पहले से ही अपनी सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय आक्रमण तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं अपनी अमर ऊर्जा को अविश्वसनीय दर से खर्च कर रहा हूँ। इसके बावजूद मैं मुश्किल से ही टिक पा रहा हूँ। कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस को तुरंत अपनी रक्षात्मक परिधि को छोटा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मारना शुल्क। सुनहरे योद्धा बिना किसी चोट या मौत के डर के अंतहीन बाढ़ की तरह आगे बढ़े। चांदी सफेद शटलों में से कई तो गायब हो गए, क्योंकि शुरू में केवल 9 ही असली शटल थे। बाकी सभी अमर ऊर्जा से संघनित थे। अच्छा नहीं, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस ने एक पल के लिए अपने दूर खड़े प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा, ये देखने के लिए कि उसका प्रतिद्वंद्वी कैसा प्रदर्शन कर रहा है। दूर स्थित विश्व देवता बोनप्लेट अपने आसपास के सभी स्वर्ण योद्धाओं का अतुलनीय पराक्रम से वध कर रहा था। उसके आसपास और भी स्वर्ण योद्धा प्रकट हो गए थे और उन्होंने टीम वर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कुछ उसे धीमा करने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ दूर से उस पर वार करने के लिए भालों का इस्तेमाल कर रहे थे। विश्व देवता बोनप्लेट थोड़ा थका हुआ सा दिखने लगा था, फिर भी वह अपनी रक्षा कर पा रहा था। एक उत्कृष्ट विश्व देवता कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस का चेहरा बदल गया जब उसने विश्व देवता बोनप्लेट को तुलनात्मक रूप से आसानी से स्वर्ण योद्धाओं का खात्मा करते देखा। तो कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस को तुरंत समझ आ गया कि उसका शत्रु कितना शक्तिशाली है। इसके अलावा उसके शत्रु ने स्पष्ट रूप से उससे ज्यादा स्वर्ण योद्धाओं का वध किया था। बूम बूम बूम। कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस के आसपास के ज्यादा से ज्यादा शटल फिर से संगठित होने से पहले गायब होने लगे। जैसे जैसे सुनहरे योद्धा अपने हमलों में और भी ज्यादा उन्मत्त होते गए, उसकी रक्षात्मक परिधि से कुर्ती जा रही थी। उनमें से कई दूर से अपने भाले फेंककर वार करने लगे, जिससे कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस पर और भी ज्यादा दबाव पड़ने लगा। नहीं नहीं, क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? यह इस तरह कैसे खत्म हो सकता है? मुझे वापस लौटना ही होगा। मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है और अपना सारा अभिमान त्याग दिया है। मैंने अपने इकलौते दोस्त को मार डाला ताकि मैं ये छोटा 1000 बड़ा देव समूह प्राप्त कर सकूं। मैं पूर्ण महारत के स्तर पर पहुंचते ही वापस जाने वाला था। मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ? न। धमाका धमाका। सुनहरे योद्धा अब उसके 30 मीटर के दायरे में आ गए थे और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही देर बाद कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस सुनहरे योद्धाओं द्वारा पूरी तरह से चकनाचूर होकर मारा गया। जी निंग, विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर और सु यूजी दूर से ये सब होते हुए देख रहे थे। उनके चेहरों पर अप्रिय भाव साफ दिखाई दे रहे थे। कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस की वास्तव में अच्छी प्रतिष्ठा थी। विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने आह भरी। वह और कैओस इमोर्टल विंटरबोल अच्छे दोस्त थे और सर्दियों में उड़ने वाले 2 अमर के रूप में जाने जाते थे। कैओस इमोर्टल विंटरबोल का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था और अब कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस का भी निधन हो गया है। काश, ये संसार ग्राइंडर्स वाकई खतरनाक है। सु यूजी काफी घबराई हुई थी। ये सुनहरे योद्धा उतने मजबूत नहीं दिखते, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हड्डी के कवच से ढका वह विश्व देवता अपनी हथेलियों के हर वार से एक योद्धा का वध करने में सक्षम है। मुझे लग रहा है कि ये योद्धा अभी विश्व स्तर की शक्ति की दहलीज तक ही पहुंचे हैं। निंग ने सिर हिलाया। समस्या यह है कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और ये बिल्कुल निडर हैं। जिन दुश्मनों को मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था, उनसे लड़ना सामान्य दुश्मनों से लड़ने से बिल्कुल अलग अनुभव था। उनकी तकनीकें बहुत कमजोर हैं। दरअसल आप कह सकते हैं कि उनके पास कोई तकनीक ही नहीं है। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने सिर हिलाया। हालांकि वे बेहद ताकतवर हैं। देखा, जब उनमें से दर्जनों एक साथ अपने भाले फेंकते हैं तो हड्डियों से बने कवच वाले विश्व देवता को भी उन्हें रोकने पर कुछ चोटें लग जाती हैं। हालांकि यह संसार ग्राइंडर 2 योद्धाओं के बीच द्वंद्व युद्ध के लिए बनाया गया है, लेकिन वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं है। सोने के कवच वाले योद्धा ही अकेले चुनौती के लिए पर्याप्त हैं। निंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ठीक है, सबसे ज्यादा संभावना यही है कि केवल सर्वोच्च विश्व देवता की शक्ति वाला ही कोई व्यक्ति सुनहरे योद्धाओं के घेरे को तोड़कर आगे निकल पाएगा। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने सहमति जताई। हालांकि युद्ध के मैदान में कई सुनहरे योद्धा थे, लेकिन किसी भी समय आप पर केवल कुछ ही हमला कर सकते थे। शुक्र है कि उनके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई संयुक्त संरचना नहीं थी, इसलिए अगर आप पर्याप्त मजबूत होते तो उनके कई हमलों को चकनाचूर कर सकते थे। दुर्भाग्य से हम में से किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने निंग और सु यूजी की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। यूजी, तुमने अभी कुछ देर पहले ही सफलता हासिल की है। तुम बहुत कमजोर हो। ग्राइंडर में प्रवेश करने की तुम्हारी बारी आने पर यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। उसकी नज़र में जी निंग तो बस एक बड़े देवता थे, जबकि सु यूजी एक नए कैओस इमोर्टल थे। वे दोनों बहुत कमजोर थे।
कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस जैसे विश्व स्तरीय विशेषज्ञ भी उन कई सुनहरे योद्धाओं से घिर गए थे। जी निंग और सु यूजी कैसे बच सकते थे? विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर उनके लिए बहुत चिंतित थे। फुश फुश फुश। कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस की आखिरी निराशाजनक चीख के बाद विशाल संसार ग्राइंडर्स के ऊपर मौजूद सभी सुनहरे योद्धा रुक गए। कुछ ही क्षणों बाद उनके शरीर टूटने लगे और प्रकाश में विलीन हो गए। जल्द ही केवल विश्व देवता बोनप्लेट ही शेष रह गया। पांचों में से पहली बाजी खत्म हो गई है, 3 आंखों वाले आदमी ने हाथ हिलाकर ठंडी आवाज में कहा। उसका उग्र हाथ नाटकीय रूप से बड़ा हो गया। उसने विश्व देवता बोनप्लेट का कंधा पकड़ लिया और फिर उसे खून से लथपथ युवक की दिशा में जोर से उछाल दिया। चूंकि यह खत्म हो गया है तो तुम अभी भी ग्राइंडर पर जगह क्यों ले रहे हो? विश्व देवता बोनप्लेट की आंखों में क्रोध का भाव था, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे दबा दिया और आज्ञाकारी रूप से रक्त से सने युवक के पास लौट गए। बुरा नहीं, खून से सने युवक ने अपने गुलाम की तरफ देखा। धन्यवाद गुरु, विश्वदेव बोनप्लेट ने प्रसन्नता का भाव प्रकट किया। दूसरा मैच। 3 आंखों वाले उस आदमी ने अपनी निगाहों से बाकी लड़ाकों को एक तक देखा, फिर सुनहरे वस्त्र पहने उस युवक के पीछे खड़े एक विश्व देवता की ओर इशारा किया। यह एक बेहद बदसूरत बुढ़िया थी जिसकी नुकीली पंजों जैसी उंगलियां थीं। उसकी आंखों में एक मंद लाल रोशनी टिमटिमाती दिखाई दे रही थी और उससे एक अजीब सी आभा निकल रही थी। तुम, 3 आंखों वाले गंजे आदमी ने बोलते हुए उस बदसूरत बुढ़िया की ओर इशारा किया। और आप, 3 आंखों वाले आदमी ने विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर की ओर इशारा किया। तुम्हें नियम तो पता ही हैं। चलो, 3 आंखों वाले आदमी ने आदेश दिया। बदसूरत बुढ़िया ने विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर को गंभीर नजरों से देखा। उसके पास खड़े सुनहरे वस्त्रधारी युवक ने कहा, सावधान, यह विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर है, बैडलैंड्स दरबार का एक शिष्य। वह निश्चित रूप से उस कैओस इमोर्टल फ्लाइग्रेस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे शर्मिंदा मत करो, चिंता मत करो स्वामी। बदसूरत बूढ़ी डायन ने सिर हिलाया और तुरंत विशाल संसार ग्राइंडर्स की ओर उड़ गई। सावधान रहो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ड्रैगन बाइंडर, निंग ने कहा। बड़े भाई ड्रैगन बाइंडर, मैं इनमें से किसी भी साधक को नहीं पहचानता। ये जरूर किसी दूसरे प्रदेश से आए होंगे और मुझे लग रहा है कि ये बुरे इरादे से आए हैं। अभी अभी लड़ने वाला मास्टर क्लास विश्वदेव तो बस एक सेवक था, ये भी शायद मास्टर क्लास विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ही होगा, सु यूजी ने चिंता से कहा। हम, विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने धीरे से सिर हिलाया। वह जानता था कि एक महत्वपूर्ण क्षण आ गया है। स्वूश, विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर संसार ग्राइंडर्स की ओर उड़े। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर और वह घिनौनी बुढ़िया संसार ग्राइंडर के विपरीत छोर पर खड़े होकर दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। विशाल ग्राइंडर को ढंके रूनों से प्रकाश निकलने लगा जो शीघ्र ही उन सुनहरे योद्धाओं में परिवर्तित हो गया। विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर, मैंने तुम्हारे पराक्रम और पराक्रम के बारे में सुना है, लेकिन आज तुम मेरे हाथों मरोगे। सुनो, तुम मुझे सिल्क वाटर कह सकते हो, बिना ये जाने मत मरना कि तुम किसके हाथों मरी हो। ये कहते कहते उस बदसूरत बुढ़िया का आकार बढ़ने लगा। उसका निचला शरीर एक विशाल बिच्छू के शरीर में बदल गया। उसके ऊपरी शरीर का रूप एक अद्भुत आकर्षण वाली नग्न स्त्री के रूप में बदल गया, जिसका चेहरा सु यूजी के चेहरे जितना ही सुंदर था। ये देखकर विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। एक सिल्कमेड, निंग का चेहरा भी तनावग्रस्त हो गया। जाने से पहले डाउलॉर्ड सोलिस्की ने उसे आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के कई रहस्यों और गुप्त रहस्यों के बारे में जानकारी दी थी। एक जानकारी सिल्कमेड्स नामक एक जाति से संबंधित थी। आखिर ये लोग कौन हैं? ये कैसे हो सकता है कि इनके पास मास्टर क्लास विश्व देवता और सिल्कमेड विशेषज्ञ उनके दास के रूप में काम कर रहे हैं? निंग ने मुड़कर दूर खड़े स्वर्ण वस्त्रधारी और रक्त वस्त्रधारी युवकों को घूरा। मत मरो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ड्रैगन बाइंडर, तुम्हें जिंदा रहना है। निंग इस समय अपनी सुरक्षा के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उसका सारा ध्यान विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर पर केंद्रित था। पुस्तक 25, अध्याय 35, दाओसील। अनंत आदिकालीन अराजकता अनंत रहस्यों से भरी थी, यहाँ तक कि महान शाश्वत सम्राट जो अनंत काल तक अस्तित्व में रहेंगे और जिनके हर शब्द में कानून की शक्ति निहित है, कभी ये दावा करने का साहस नहीं कर पाएंगे कि वे इसके सभी रहस्यों को जानते हैं। इस आदिकालीन अराजकता में कुछ विशेष प्रकार के जीवन रूप विद्यमान थे, जिनमें से एक का सामना जी निंग ने त्रिलोक में किया था। उस समय निंग का सामना बड़े देवता के वाटरियन सेवक गॉडफाइंड विद अ स्पाइक से हुआ था। हालांकि वाटरियन को त्रिलोक के लिए पराया माना जाता था, लेकिन वास्तव में वे अनंत प्रदेशों में काफी आम थे और विशेष उल्लेख के योग्य नहीं थे। हालांकि सिल्कमेड प्रजाति अलग थी। वे बहुत दुर्लभ और बहुत रहस्यमयी थीं। वे बहुत कम संख्या में मौजूद थे और सभी मादा थीं। नई सिल्कमेड्स को जन्म देने के लिए उन्हें दूसरी प्रजातियों के नरों के साथ संभोग करना पड़ता था और उनकी संतानें हमेशा मादा होती थीं। संख्या में कम होने के बावजूद वे असाधारण रूप से शक्तिशाली थीं, क्योंकि वे ब्रह्मों में अद्भुत जन्मजात कौशल के साथ पैदा हुई थीं और निकट युद्ध में भी बहुत कुशल थीं। विश्व स्तर पर पहुंची एक सिल्कमेड का सामना अन्य विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के लिए एक भयानक दुस्वप्न होता था, क्योंकि उनके किसी भी भ्रम में फंसने वाला कोई भी व्यक्ति निकट युद्ध में सिल्कमेड्स का आसान शिकार बन जाता था। चलो शुरू करते हैं, 3 आंखों वाले आदमी ने आदेश दिया। संसार ग्राइंडर्स के ऊपर हजारों सुनहरे योद्धा एक बार फिर प्रकट होने लगे। एक जोरदार चीख के साथ सभी सुनहरे योद्धा प्रकाश की धारियों में बदल गए और विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर और विश्व देवी सिल्कवाटर की ओर झपटे। फुश, विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर के बगल में अचानक 2 नीले गोलेम प्रकट हुए। मास्टर, 2 नीले गोलेम ने उसके चारों ओर रक्षात्मक स्थिति ले ली। मुझ पर हमला करने की कोशिश करने वाले किसी भी दुश्मन को रोक दो।
उन्हें ज्यादा पास न आने दो। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने मन ही मन उन्हें संदेश भेजा। उसी समय उसने एक दाव मुहर निकाली जो सूखे पीले पत्ते जैसी दिख रही थी। यह मुहर कई टेढ़े मेढ़े दिव्य रूनों से ढकी हुई थी और रहस्य और शक्ति का आभास दे रही थी। अब पूरी ताकत लगाने का समय आ गया है। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर को दिल का एक गहरा सदमा लगा। यह एक ऐसा खजाना था जिसे उसने एक विकट परिस्थिति में खुद को जिंदा रखने के लिए बचा कर रखा था। हालांकि जब उसे पता चला कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक सिल्कमेड है और उन सभी सुनहरे योद्धाओं को अपनी ओर आते देख, तो वह अब अपने खजानों के साथ कंजूसी नहीं कर सकता था। जिंदा रहना ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। गड़गड़ाहट। जैसे ही विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने अपनी अमर ऊर्जा दाव सील में डाली, सूखी पत्ती जैसी सील तुरंत अनगिनत दिव्य रूनों में विलीन हो गई। ये रून रेशम के अनगिनत पतले धागों की तरह एक दूसरे से जुड़ गए और ड्रैगन बाइंडर के शरीर पर एक सुनहरा कवच बन गया। शक्री। आधे बिच्छू आधे स्त्री विश्व देवता सिल्कवाटर ने एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। यह आवाज तुरंत दूर बैठे विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर के कानों तक पहुंची और उसकी अजीब लय उसके मन में गहराई तक उतर गई, जिससे उसका बाहरी दुनिया से मानसिक संबंध तुरंत टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वह अचानक एक साधारण इंसान में बदल गया है। वह एक झील के बीचों बीच था और वहां सिर्फ धुंधले कपड़े पहने कई खूबसूरत औरतें थीं जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थीं। भ्रम तोड़ो। हालांकि वह एक साधारण मनुष्य ही लग रहा था, उसकी अचानक हुई विस्फोटक दहाड़ उसके हृदय बल और उसकी प्रबल इच्छाशक्ति से भरी हुई थी। उसकी दहाड़ से मायावी संसार तुरंत ही बिखर गया और नष्ट हो गया। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने अपनी क्षमताएं पुनः प्राप्त कर लीं। बड़ी संख्या में सुनहरे योद्धा उसके पास आ गए थे और सीधे उस पर टूट पड़े थे। उसके पास मौजूद 2 गोलेम बचाव की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अब तक उनमें से 2 ड्रैगन बाइंडर तक पहुंच चुके थे और उस पर हमला करने की तैयारी में थे। हालांकि उसके शरीर को ढंके सुनहरे चमड़े के कवच ने बस थोड़ा सा लहराया, जिससे वह आसानी से इस हमले से बच गया। मर जाओ। विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने अपने पंजे जैसे हाथों से उन दोनों सुनहरे योद्धाओं के सिर में सीधा वार किया। धमाक धमाक। दोनों सुनहरे योद्धा तुरंत मर गए। कितना शक्तिशाली ब्रह्म है, इसने मुझे भी कुछ समय के लिए अपनी दुनिया में फंसा लिया था। विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर हैरान रह गए। मेरी हृदय शक्ति चौथे चरण में पहुंच गई है और मेरे पास एक गुप्त कला है जो गुरु ने मुझे सिखाई थी, फिर भी मैं इससे बचाव नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसने लगभग तुरंत ही उस तकनीक को हरा दिया था, फिर भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के बीच युद्ध एक ही पल में शुरू और खत्म हो सकते थे। वह क्षण भर का वह भ्रम, जब वह भ्रम में फंस गया था, संभवतः युद्ध में विनाश का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उसकी शक्तिशाली हृदय शक्ति और उसकी आत्मा तकनीक के कारण कमजोर भ्रम उसे उस मायावी दुनिया में नहीं खींच पाते। मरना। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर, मर जाओ। दूर खड़े दूसरे सुनहरे योद्धाओं से लड़ रही सिल्कमेड बार बार चीखें निकाल रही थी। हर चीख ड्रैगन बाइंडर को थोड़ी बहुत परेशानी दे रही थी। वह अक्सर हमले के बीच में ही रुक जाता था, जिससे उन सुनहरे योद्धाओं को उस पर हमला करने का मौका मिल जाता था। यद्यपि उसके 2 गोलेम उसके करीब रहे और निकट युद्ध में उसकी रक्षा की, लेकिन उनके लिए हर एक स्वर्ण योद्धा को उस तक पहुंचने से रोकना असंभव था। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स के शिष्यों से निपटना वाकई मुश्किल है। सुनहरे वस्त्र पहने युवक का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। तो क्या सचमुच उसके पास इतनी जबरदस्त शक्ति की मुहर थी? फुकाई, क्या तुम्हें दाव सील की कला में बहुत निपुण नहीं माना जाता? विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने अभी जो दाव सील इस्तेमाल की थी वह बहुत शक्तिशाली थी, है ना? जब वे सुनहरे योद्धा उस पर हमला करने में कामयाब होते हैं तो दाव तावीज उन हमलों को लगभग पूरी तरह से निष्प्रभावी कर देता है और अनदेखा कर देता है। रक्तरंजित युवक हंसा। लगता है तुम्हारी सिल्कमेड हारने वाली है। किसी भी दाव सील की शक्ति की एक सीमा होती है, एक बार उसकी शक्ति समाप्त हो जाने पर वह मर जाएगा। स्वर्ण वस्त्रधारी युवक ने दांत पीस लिए। उसने रेशम दास जाति की इस विश्व देवी को अपनी दासी बनाने के लिए भारी भरकम धनराशि चुकाई थी। बात यह थी कि वह विश्व देवी के रूप में पूर्ण निपुणता के स्तर तक नहीं पहुंची थी। फिर भी उसकी जन्मजात प्रतिभा और कुछ विशेष योग्यताओं के कारण वास्तविक गुरु श्रेणी के विश्व देवताओं के लिए भी उससे लड़ना मुश्किल हो गया था। स्वर्ण वस्त्रधारी युवक ने उसे विकसित करने और उसे मजबूत बनाने में हर संभव मदद की थी, लेकिन शाश्वत रक्त की खोज की उसकी खोज बेहद महत्वपूर्ण थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार था। स्वाभाविक रूप से वह अपनी रेशम दास को भी अपने साथ ले आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतनी शक्तिशाली दाव मुहर होगी। अब तक 20 से ज्यादा सुनहरे योद्धा उस पर हमला कर चुके हैं, लेकिन दाव मुहर की ताकत अभी तक कम नहीं हुई है। सोने के वस्त्र पहने युवक मन ही मन चिंतित होने लगा। ये दाव मुहर 200 घनों वाले अराजकता अमृत से भी ज्यादा कीमती होगी और इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। मुझे हैरानी है कि वह इतना पैसा खर्च करने को तैयार था। जी निंग की बात करें तो उसने राहत की सांस ली। तो सीनियर प्रशिक्षु भाई ड्रैगन बाइंडर के पास वाकई इतनी शक्तिशाली दाव सील थी। अब वह सुरक्षित है। फिर भी मुझे हैरानी है कि वह इस पर इतना पैसा खर्च करने को तैयार था। दाव सील बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन समस्या ये थी कि वे एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं थीं। फिर भी उनका फायदा ये था कि आमतौर पर उनके इस्तेमाल की कोई सख्त जरूरतें नहीं थीं। आपको बस सील में अपनी अमर ऊर्जा भरनी होती थी और उसकी शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो जाती थी। ड्रैगन बाइंडर ने अभी अभी जिस दाव सील का इस्तेमाल किया था उसकी शक्ति संसार दाव लॉर्ड की रक्षात्मक तकनीक के बराबर थी। उसकी ऊर्जा लगातार कम हो रही थी और जब ऊर्जा खत्म हो जाती तो सुनहरे चमड़े का कवच गायब हो जाता, लेकिन ऐसा होने से पहले ड्रैगन बाइंडर पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में था।
नहीं नहीं, धिक्कार है। हालांकि विश्वदेवी सिल्कवाटर ने अपने अनेक शत्रुओं से लड़ने की पूरी कोशिश की, फिर भी सुनहरे योद्धा बिना रुके उन पर टूट पड़े। वह बार बार चीखें मारती रहीं, जिससे विश्व देवता ड्रैगनबाइंडर कुछ देर के लिए उस मायावी दुनिया में फंस गए। लेकिन ड्रैगनबाइंडर के पास दोनों गोलेम और दाव सील की सुरक्षा थी। अब तक उनके शरीर पर पहना गया सुनहरा चमड़े का कवच थोड़ा धुंधला पड़ गया था। हालांकि सिल्कवाटर अपनी अंतिम सीमा के करीब पहुंच चुकी थी। उस पर हमला करने वाले ये सुनहरे योद्धा असल में जीवित प्राणी नहीं थे, इसलिए वे उसके भ्रमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर पा रहे थे। गुरु विश्वदेवी सिल्कवाटर ने संसार ग्राइंडर्स के बाहर खड़े स्वर्ण वस्त्रधारी युवक पर अंतिम दृष्टि डाली। उसकी आंखों में क्षमा याचना और लालसा के भाव थे। सिल्कमेट की प्रत्येक अनुचर अपने स्वामी के प्रति पुनर्तः वफादार थी। तो जाओ जाओ। सुनहरे वस्त्र पहने युवक के मन में भी गहरा दुख हुआ। रेशम की दासियों का इस्तेमाल इस तरह अग्रिम मोर्चे पर लड़ने के लिए कम ही किया जाता था। पिछली लड़ाइयों में विश्वदेवी रेशम जल मुख्य रूप से पिछली पंक्तियों से भ्रम पैदा करने के लिए जिम्मेदार थी, जबकि अन्य विश्व देवता अग्रिम पंक्तियों से उग्र आक्रमण करते थे। यदि मुझे शाश्वत ईश्वर का दिव्य रक्त मिल जाए तो ये सब सार्थक हो जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मेरे लिए बस एक ही चीज इंतजार कर रही होगी, मौत। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली जब विश्वदेवी सिल्कवाटर ने अपना अंतिम मायाजाल रचा, और फिर वह सुनहरे योद्धाओं की रस्सियों से पूरी तरह बंध गई। एक सुनहरे योद्धा ने कुप्पी पकड़े हुए सिल्कवाटर को कुप्पी में खींचा और फिर उसे चूर चूर कर दिया। बस इसी तरह विश्वदेवी सिल्कवाटर का निधन हो गया। दूसरा मुकाबला समाप्त हो गया है। गंजे 3 आंखों वाले आदमी की आवाज एक बार फिर गूंजी। विश्वदेव ड्रैगनबाइंडर ने जल्दी से अपने दोनों गोलेम हटा दिए और फिर संसार ग्राइंडर्स से उड़ गया। उसे चिंता थी कि अगर वह बहुत धीरे चला तो वह भी पिछले विजेता की तरह मंच से फेंक दिया जाएगा। बधाई हो बड़े भाई ड्रैगनबाइंडर, फ्लेमफेरी सुयूजी ने कहा। ड्रैगनबाइंडर का शरीर अभी भी हल्के से चमकते सुनहरे चमड़े के कवच से ढका हुआ था। उसने सिर हिलाया। मैं तो बस खुशकिस्मत था। वह सिल्कमेट इतनी ताकतवर नहीं थी। अगर वह वाकई एक विश्वदेवी के रूप में पूर्ण निपुणता के स्तर तक पहुंच जाती तो वह उन सुनहरे योद्धाओं के हमलों का बहुत लंबे समय तक सामना कर पाती। मेरी दाव सील खत्म हो जाती और मैं इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। निंग और सुयूजी दोनों ने सिर हिलाया। निंग आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। रेशम सेविकाओं के पास भ्रम की भयानक शक्तियां होती थीं। उनके भ्रमों का सामना करने के लिए मजबूत हृदय शक्ति, दृढ़ आत्मा और कुछ गुप्त कलाएं आवश्यक थीं। निंग अभी भी हृदय शक्ति के चौथे चरण में था और इसलिए शायद वह थोड़ा कमजोर था। अफसोस, हृदय शक्ति को उन्नत करना बहुत मुश्किल था। कई विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे जिनके पास हृदय शक्ति के लिए सीमित प्रतिभा थी, क्योंकि हृदय शक्ति साधना का एक बिल्कुल अलग मार्ग था। साधना मुख्यतः की शोधक, फिंगगॉड बॉडी शोधक और हॉट फोर्स साधकों के बीच विभाजित थी। अब तक निंग को एक भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ नहीं मिला था जो हॉट फोर्स साधक हो। कोई कल्पना कर सकता है कि वे वास्तव में कितने दुर्लभ थे। गुरुजी, जब हमारी बारी आएगी तो हम उनसे कैसे निपटेंगे? फ्लेमफेरी थोड़ी चिंतित थी। पुस्तक 25, अध्याय 36, जी निंग का युद्ध में प्रवेश। ये दोनों दस्ते बहुत रहस्यमय हैं। उनके एक दूसरे को संबोधित करने के तरीके से ऐसा लगता है मानो रक्त वस्त्रधारी युवक और स्वर्ण वस्त्रधारी युवक नेता हैं, जबकि बाकी सब सेवक या गुलाम हैं। बड़े भाई ड्रैगनबाइंडर के अनुसार वह अस्थि कवचधारी विश्वदेव एक उत्कृष्ट विश्वदेव थे, जबकि विश्वदेवी सिल्कवाटर सिल्कमेड जाति की थीं। यहाँ तक कि बड़े भाई ड्रैगनबाइंडर भी बार बार उनके भ्रम में फंस जाते थे। उन दोनों की ताकत को देखते हुए बाकी भी कमजोर नहीं हो सकते। सुयूजी ने चिंतित होकर संदेश भेजा। और मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं हमारा सामना संसार ग्राइंडर्स के किसी नेता से न हो जाए। वे और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। हम जी निंग ने सिर हिलाया। सुयूजी को पूरी तरह समझ नहीं आया कि रेशम सेविकाएं कितनी कीमती होती हैं, लेकिन निंग को खुद समझ आ गया था। अगर सोने के वस्त्र पहने उस युवक ने सचमुच एक रेशम सेविका खरीदी थी जो एक विश्व देवी थी, तो उसके पास जरूर बहुत बड़ी दौलत होगी। एक रेशम सेविका विश्व देवी की कीमत अराजकता अमृत के 1000 घनों से भी ज्यादा थी। लेकिन यदि रेशम की दासी विश्व देवी ने स्वेच्छा से स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की सेवा करने का निर्णय लिया था, तो इससे वह और भी अधिक भयानक हो गया। जब हमारी बारी आए तो मेरी पहले बताई गई योजना का पालन करना, निंग ने भेजा। हमारी ताकत को देखते हुए हम उन सुनहरे योद्धाओं को रोक पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, सुयूजी ने सिर हिलाया। गंजे 3 आंखों वाले आदमी ने बाकी प्रतियोगियों को अपनी नजरों से देखा, फिर कहा, तीसरा मुकाबला होगा हम, तुम। उसने सीधे सुयूजी की ओर इशारा किया। और तुम। उसने उस दुबले पतले सांप जैसे आदमी की ओर इशारा किया जो खून से लथपथ युवक के पीछे खड़ा था। एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे से कपटी ठंड का आभास निकल रहा था। वरिष्ठ। खून से लथपथ युवक का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, मुझे लगता है कि आपका कार्य अनुचित है। हाँ सीनियर, आपकी हरकतें सचमुच थोड़ी अनुचित हैं। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने सहमति जताई। निंग और सुयूजी दोनों हैरान थे। ये सब क्या था? अनुचित? 3 आंखों वाले आदमी ने उन दोनों की ओर देखा। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा, और मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हम सातों कितने ताकतवर हैं। रक्त वस्त्रधारी युवक ने कहा। लेकिन आपने अभी जिन 3 विश्व देवताओं को चुना है वे हमारे अधीन 3 सबसे कमजोर देवता हैं। ठीक है,
सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने सहमति जताई। हम सातों में से विश्वदेवी सिल्कवाटर को उनकी मायावी शक्ति के कारण एक महारथी विश्वदेव के समकक्ष माना जा सकता है। इस प्रकार वे तीनों लगभग महारथी विश्वदेवों के समकक्ष थे। हालांकि हम बाकी सभी सर्वोच्च विश्वदेव हैं। आपने हमारे 3 सबसे कमजोर अनुयायियों को 3 नए लोगों से मुकाबला करने के लिए भेजा है। ये स्पष्ट है कि आप हम चारों सबसे शक्तिशाली 4 को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये वास्तव में उचित नहीं है। आप बहुत पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर काम कर रहे हैं, सीनियर। खून से लथपथ युवक भी थोड़ा चिढ़ गया। उनके 2 दलों में कुल 7 साधक थे। उनमें से 3 लगभग मास्टर क्लास विश्व देवताओं के बराबर थे, जबकि अन्य 4 में सर्वोच्च विश्व देवताओं जैसी शक्ति थी। कैस्ट्रम डिविनिटिस के प्रथम संरक्षक ने 3 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को, जिन्हें उसने जबरन टेलीपोर्ट किया था, मूल 7 में से 3 सबसे कमजोर सदस्यों के विरुद्ध युद्ध हेतु इस स्थान पर भेजा था। स्पष्ट रूप से वह पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा था। यह अनुचित है, 3 आंखों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने उन तीनों को जबरदस्ती यहाँ टेलीपोर्ट किया और उन्हें एक संभावित घातक मुकदमे को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। क्या तुम्हें लगता है कि यह उनके लिए उचित था? और वो 3 आंखों वाले आदमी ने सू यूजी की ओर इशारा किया। वो कुछ ही महीने पहले यहीं ऑलगॉड एस्टेट में कैओस इमॉर्टल बन गई। हम एक नए आरोहित कैओस इमॉर्टल का मुकाबला एक मास्टर क्लास वर्ल्ड गॉड से करवा रहे हैं। आप ही बताइए, क्या ये उचित है? 3 आंखों वाले आदमी ने सुनहरे वस्त्र पहने युवक और रक्त वस्त्र पहने युवक को ठंडी निगाहों से देखा। या तुम मुझे ये बता रहे हो कि हमें उसे, एक बिल्कुल नए कैओस इमॉर्टल को, तुम 4 सर्वोच्च विश्व देवताओं में से किसी एक के विरुद्ध युद्ध में उतारना चाहिए? दोनों तुरंत चुप हो गए। सच तो ये है कि दोनों ही जानते थे कि सू यूजी कितनी ताकतवर है। बैडलैंड्स क्षेत्र में आने से पहले उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाले सभी विश्व स्तरीय विशेषज्ञों, प्राचीन देवताओं और अमर पूर्वजों के बारे में काफी जानकारी और खुफिया जानकारी इकट्ठा कर ली थी। दोनों ने बहुत पहले ही ज्वालापरी सू यूजी से जुड़ी जानकारी की समीक्षा कर ली थी। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि उसने कब सफलता हासिल की थी, लेकिन यह निश्चित रूप से पिछले 1000 सालों में ही हुई थी। तुम्हारे पास अपने बराबर के शक्ति स्तर वाले दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत भी नहीं है, फिर भी तुम शाश्वत के दिव्य रक्त को प्राप्त करने का सपना देखते हो। 3 आंखों वाले आदमी ने नाक भान सिकोड़ी। उसके होठों पर उपहास का एक संकेत था। वरिष्ठ, कृपया हमें कुछ मार्गदर्शन दें। शाश्वत रक्त प्राप्त करने के लिए हमें संसार ग्राइंडर्स पर क्या करना होगा? रक्त वस्त्रधारी युवक अरोयो ने आदरपूर्वक पूछा। सुनहरे वस्त्र पहने युवक फुकाई ने भी 3 आंखों वाले व्यक्ति की ओर देखा। अपने प्रतिद्वंद्वी को खुद मार डालो। जल्दी करो, 3 आंखों वाले आदमी ने शांति से कहा। बस जल्दी करो और संसार ग्राइंडर्स पर चढ़ो। सुना, डार्कफॉल, कुछ महीने पहले ही वह कैओस इमॉर्टल बन गई थी। जितनी जल्दी हो सके उसे मार डालो, खून से लथपथ युवक ने निर्देश दिया। समझ गया, लंबे, दुबले पतले, कपटी आदमी ने जवाब दिया। स्विश, संसार ग्राइंडर्स के ऊपर खड़े होते हुए उसने हवा में एक धुंधली सी आवाज छोड़ी। क्या अविश्वसनीय गति है! ये देखकर निंग और सू यूजी दोनों के चेहरे पर तनाव आ गया। उनका प्रतिद्वंदी इतना तेज था कि थंडरलाइट विंग्स इस्तेमाल करने वाला निंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। स्वूश स्वूश, निंग और सू यूजी दोनों संसार ग्राइंडर्स पर उड़ गए। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर निंग को रोकना चाहते थे, लेकिन वह समय पर ऐसा नहीं कर पाए। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनके दिल में दुख का भाव था। भाईजी निंग, तुम वहां ऊपर क्यों गए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़े देवता या पैतृक अमर भाग नहीं लेते। संसार ग्राइंडर्स को कवर करने वाले दिव्य रन पहले से ही प्रकाश की अनगिनत धाराओं के साथ चमकना शुरू कर चुके थे, जिसके परिणामस्वरूप सुनहरे योद्धाओं की उपस्थिति हुई। लंबा, दुबला पतला, कपटी आदमी निंग और यूजी से बहुत दूर खड़ा था। उसने काले वस्त्र पहने हुए थे और उन्हें घूरते हुए उसने ठंडी आवाज में कहा, फ्लिमफेई सू यूजी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अराजकता के अमर बन जाओगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने उस बड़े देवता को दूर कर दो। उसका इस प्रतियोगिता में भाग लेना आत्महत्या है। ओह, मैं तुम्हें अपना नाम बताना भूल गया। मैं विश्व देवता डार्कफॉल हूँ। अब जब तुम मरोगे तो कम से कम तुम्हें उस व्यक्ति का नाम तो पता चलेगा जिसने तुम्हें मारा था। विश्व देवता डार्कफॉल वहां खड़ा था, पूर्ण आत्मविश्वास की आभा बिखेर रहा था। अगर वह एक नए आरोहित कैओस इमॉर्टल को भी नहीं मार सका, तो उसे खुद भी लगेगा कि वह एक मजाक है। मास्टर, सू यूजी ने मन ही मन जी निंग को संदेश भेजा। योजना का पालन करो, निंग ने निर्देश दिया। एक महारथी विश्वदेव, यह अब तक का उसका सबसे कठिन शत्रु होगा। हालांकि उसका सामना देव सम्राट ब्लैकलोथ से हुआ था, जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन निंग असल में उसका सामना करने वाला नहीं था। शुरू करना, 3 आंखों वाले आदमी ने आदेश दिया। मारना, मारना। अनगिनत स्वर्ण योद्धा उन्माद में आ गए, क्योंकि वे प्रकाश की धारियों में परिवर्तित हो गए, जो दोनों ओर की ओर बढ़ रही थीं। बाहर आओ, निंग ने 3 गोलेमों को अचानक अपने पास प्रकट होने की इच्छा जताई। 2 काले गोलेम थे और तीसरा रॉकी द स्टोन टाइटन था। फ्लेमफेई ने भी अपना काला गोलेम बाहर निकाला और उसमें प्रवेश करते ही उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 3 काले गोलेम ने एक त्रिकोण बनाया जिसने निंग और रॉकी को घेर लिया। उसके पास सचमुच 4 गोलेम थे। ये देखकर रक्तरंजित युवक का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। उसके पास असल में 4 गोलेम थे। अरोयो, लगता है ये उतना आसान नहीं होगा जितना तुमने सोचा था, सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने बड़े आराम से कहा। तो क्या हुआ अगर उसके पास 4 हैं? बस देखते रहो। रक्त वस्त्रधारी युवक को अपने अधीनस्थ विश्व देवता डार्कफॉल की वीरता पर पूरा भरोसा था।
धमाका धमाका। सुनहरे योद्धा एक अंतहीन लहर की तरह उनकी ओर दौड़े, लेकिन 3 काले गोलेम एक बांध की तरह थे जिसने उनकी लहर को दबा दिया। जैसे ही दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हुई, कई सुनहरे योद्धा उड़ गए और कुछ सचमुच टुकड़े टुकड़े हो गए। मारना मारना मारना। बड़े देवता ब्लैकसन, बड़े देवता वाइल्ड डॉग और सू यूजी प्रत्येक एक काले गोलेम की कमान संभाल रहे थे। तीनों की रगों में खून की प्यास भरी हुई थी और वे अपने हमलों में जरा भी दया नहीं दिखाते थे और अपनी ओर आ रहे सभी सुनहरे योद्धाओं को बुरी तरह उड़ा देते थे। ये तीनों काले गोलेम एक समूह के रूप में आए थे और उन्हें आपस में जोड़ने वाली संरचना रक्षा के लिए बेहद उपयुक्त थी। ये तीनों स्पष्ट रूप से विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर द्वारा इस्तेमाल किए गए 2 गोलेमों की तुलना में दुश्मन योद्धाओं को रोकने में कहीं बेहतर थे। कुछ देर की लड़ाई के बाद सैकड़ों से ज्यादा स्वर्ण योद्धा धराशायी हो चुके थे। सिर्फ 2 स्वर्ण योद्धा ही उनकी रक्षात्मक सीमा को पार कर पाए, लेकिन रॉकी ने बिना किसी प्रयास के उन दोनों को कुचल दिया। निंग वहीं खड़ा रहा, उसे हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। निंग ने युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर की स्थिति पर नजर डाली। लगता है हमें इस विश्व देवता डार्कफॉल पर थोड़ा दबाव डालना होगा। बाहर आओ, निंग ने चाहा और एक काली लौकी अचानक हवा में उसके सामने प्रकट हो गई। लौकी का ढक्कन खुला था, जिससे बिजली की एक विशाल धारा तुरंत फूट पड़ी। तुरंत 5 प्रकार की बिजली दूर स्थित विश्व देवता डार्कफॉल की ओर तेजी से गिरने लगी। विश्व देवता डार्कफॉल 6 अलग अलग युद्ध ब्लेडों से अपने आसपास के सुनहरे योद्धाओं पर बेतहाशा वार कर रहा था, जिससे उनमें से कई गिर पड़े। लेकिन जैसे ही 5 प्रकार की बिजली उस पर गिरने लगी, उसका चेहरा सिकुड़ गया। यद्यपि ये 5 प्रकार की बिजली उसके जीवन को खतरे में डालने में सक्षम नहीं थी, फिर भी वे उसकी गतिविधियों में बाधा डालने और उसकी लड़ाकू क्षमता पर प्रभाव डालने में सक्षम थीं। ये समझना जरूरी है कि निंग 5 प्रकार की बिजली को सिर्फ उसी पर केंद्रित कर रहा था। निंग ने पेंटाबोल्ट लॉकी खरीदने के लिए कुल 180 क्यूब कैओस नेक्टर खर्च किए थे। इतनी भारी कीमत वाला कोई भी हथियार ज्यादातर विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के लिए कम से कम कुछ हद तक खतरा तो पैदा करेगा ही। ये कैसे हो सकता है? विश्व देवता डार्कफॉल अब स्पष्ट रूप से संघर्ष करने लगा था। वह क्रोधित भी था और अपमानित भी। वह एक उत्कृष्ट विश्व देवता था, लेकिन वह एक खतरनाक स्थिति में फंस गया था, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास मजबूत रक्षा पंक्ति थी। ग्रा! विश्व देवता डार्कफॉल ने अचानक अपना सिर उठाया और एक भयंकर चीख मारी। उसके चेहरे पर टैटू जैसी लाल रेखाएं उभर आईं और उसकी आभा नाटकीय रूप से प्रबल हो गई। मरना! विश्व देवता डार्कफॉल की गति अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई। वह सुनहरे योद्धाओं को भूतिया अंदाज में पार करता हुआ, उनके बीच से रास्ता बनाता हुआ जी निंग और सू यूजी के करीब पहुंचता गया। वह बहुत तेज है। वह इतना तेज कैसे है? जी निंग चौंक गई। उसने जरूर किसी विशेष दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया होगा। हालांकि 5 प्रकार की बिजली उसे धीमा कर रही है, फिर भी वह मुझसे तेज है। वह अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला भी है। विश्व देवता डार्कफॉल लगभग सर्पाकार गति से आगे बढ़ रहा था और दुश्मनों के कई हमलों से बच रहा था। निंग के करीब पहुंचते हुए वह सुनहरे योद्धाओं का कत्लेआम करता रहा। मेरे अधीन सेवकों में डार्कफॉल सबसे तेज और सबसे फुर्तीला है। वह सुनहरे योद्धाओं से बचकर अखाड़े के दूसरी ओर जाने में पूरी तरह सक्षम है। खून से लथपथ युवक अरोयो छाती पर हाथ रखे, आंखों में पूर्ण आत्मविश्वास लिए देख रहा था। तो क्या हुआ अगर उसके पास 4 गोलेम हैं? जल्द ही तुम सबको डार्कफॉल और सुनहरे योद्धाओं दोनों के हमलों से निपटना होगा। संसार ग्राइंडर्स फुश! विश्व देवता डार्कफॉल की 6 भुजाएं उसके 6 शक्तिशाली वारब्लेडों से वार कर रही थीं। उसके वारब्लेड अविश्वसनीय गति और अप्रत्याशित तरीके से हमला कर रहे थे। सेबर का दाव! निंग ने उस आदमी को ध्यान से लड़ते हुए देखा। ये सेबर के दाव का विश्व देवता था। विश्व देवता डार्कफॉल लगातार उनकी ओर बढ़ते जा रहे थे। जल्द ही वे उस क्षेत्र में पहुंच गए जो निंग और अन्य योद्धाओं के ठीक सामने था। ज्येष्ठ देवता वाइल्ड डॉग ने मन ही मन कहा, गुरु, हम अभी इन सुनहरे योद्धाओं के खिलाफ एक कड़ी सुरक्षा बनाए रखने में सक्षम हैं, लेकिन अगर वह विश्व देवता हमला करता है तो मुझे नहीं लगता कि हम टिक पाएंगे। इसे मुझ पर छोड़ दो। निंग ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे उसके भीतर एक रक्त रंग की तलवार प्रकट हो गई। हाहा, उस नाजुक बुजुर्ग देवता ने सचमुच अपनी तलवार निकाल ली। क्या वो सचमुच हमला करने की योजना बना रहा है? उसमें वाकई बहुत हिम्मत है, हालांकि वो साफ तौर पर आत्मघाती है। खून से लथपथ युवक हंसा। पुस्तक 25, अध्याय 37। हाँ गुरु, शायद वह सचमुच मरना चाहता है। सुनहरे वस्त्र पहने युवक फुकाई भी दूर से देख रहा था। संसार ग्राइंडर्स के ऊपर 3 काले गोलेम जी निंग और सू यूजी के चारों ओर चक्कर लगाते रहे और सभी हमलावर सुनहरे योद्धाओं को रोकते रहे। विश्व देवता डार्कफॉल उनके बहुत करीब आ गया था और उसकी ठंडी आंखें सीधे चारों गोलेम और खुद निंग को घूर रही थीं। ये चींटी जैसा बड़ा देवता सचमुच अपनी तलवार निकालने की हिम्मत कैसे कर रहा है? मानो युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा हो। उसे सू यूजी का अनुचर होना चाहिए। तार्किक रूप से एक अकेले बड़े देवता को इस तरह के युद्ध में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी सू यूजी ने उसे भाग लेने की अनुमति दे दी। कोई न कोई जाल जरूर होगा। इस तुच्छ वृद्ध देवता के पास संभवतः किसी प्रकार का आत्म बलिदानपूर्ण आत्मघाती हमला है। विश्व देवता डार्कफॉल ने मन ही मन सोचा। अंतहीन आदिकालीन अराजकता अनकहे रहस्यों से भरी थी। जैसा कि डार्कफॉल ने देखा, चूंकि फ्लिमफेई उन 4 काले गोलेम और उस बिजली के लौकी को पैदा करने में सक्षम थी, उसे जरूर जबरदस्त कर्मफल का सामना करना पड़ा होगा। शायद उसने अपनी आस्तीन में कुछ और खतरनाक खिलौने भी छिपा रखे होंगे।
दुर्भाग्य से सू यूजी, तुम एक नए कैओस इमोर्टल हो और तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक एल्डर गॉड और एक मास्टर क्लास वर्ल्ड गॉड के बीच कितनी बड़ी शक्ति का अंतर होता है। चाहे तुम उसे किसी भी तरह का खजाना दो, वह मेरे लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। डार्कफॉल के मन में कई विचार कौंध रहे थे, लेकिन वह जरा भी धीमा नहीं पड़ा और सीधे एक काले गोलेम की ओर बढ़ गया। इस काले गोलेम की पंजा तकनीकें स्पष्ट रूप से अग्नि के दाव के रहस्यों पर आधारित थीं। विश्व देवता डार्कफॉल तुरंत पहचान गए कि यह विशेष गोलेम वही है जिसकी कमान सू यूजी के हाथ में थी। एक बार सू यूजी मर जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। अभी डार्कफॉल का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सू यूजी। अंधेरा होना। एक जोरदार शॉट। जी निंग 3 काले गोलेमों के सुरक्षा घेरे में खड़ा था, उसके हाथों में रक्त रंग का वायलेट ज्वेल था। थंडरलाइट विंग्स की जोड़ी अचानक उसकी पीठ पर प्रकट हुई और वह तुरंत एक प्रकाश की किरण के रूप में सुरक्षात्मक घेरे से बाहर निकलकर विश्व देवता डार्कफॉल की ओर बढ़ा। अरे! विश्व देवता डार्कफॉल ये देखकर हंस पड़े। फिर भी चूंकि उन्हें डर था कि निंग उन पर कोई आत्मघाती हमला या जाल बिछाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए वे थोड़ा सतर्क रहे। उनके 6 ब्लेडों में से एक ने हवा में एक मायावी गर्जना की और निंग की ओर कृपाण प्रकाश की सैकड़ों धारियां छोड़ी। चूंकि वे संसार ग्राइंडर्स के ऊपर लड़ रहे थे, इसलिए विश्व देवता डार्कफॉल ने अपने युद्ध ब्लेड को हजारों मीटर लंबा बनाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो उसे पहले से 100 गुना ज्यादा सुनहरे योद्धाओं से निपटना पड़ता। हालांकि वह एक उत्कृष्ट विश्व देवता था, फिर भी वह उनसे पूरी तरह से पराजित और मारा जाता। इस प्रकार जी निंग, विश्व देवता डार्कफॉल और गोलेम सहित सभी उपस्थित लोगों ने अपने हथियारों को अधिकतम कुछ मीटर तक ही सीमित रखा। इस प्रकार किसी भी समय केवल अपेक्षाकृत कम संख्या में स्वर्ण योद्धा ही उन पर हमला कर पाते। फुसफुस, फुसफुस, फुसफुस। कृपाण प्रकाश की सैकड़ों किरणें निंग की ओर उड़ीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर उन सुनहरे योद्धाओं पर गिरीं जो डार्कफॉल की ओर बढ़ रहे थे। फिर भी उनमें से कुछ निंग की ओर उड़ ही गईं। वह एक बड़े देवता से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि मैं एक महारथी विश्व देवता हूँ। मेरी कृपाण का कोई भी हल्का सा वार उसे खत्म करने के लिए काफी होगा। तुम्हारे पास कुछ शक्तिशाली तकनीकें हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। विश्व देवता डार्कफॉल को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह निंग की हरकतों पर कड़ी नजर रखता रहा। वह निंग को मरते हुए देखना चाहता था। धमाका। थंडरलाइट विंग्स कांप उठे जब निंग ने अत्यंत क्रूर तरीके से सीधे डार्कफॉल की ओर धावा बोला। तुम्हें लगता है कि तुम उन नन्ही रोशनी की किरणों से मेरा रास्ता रोक सकते हो? निंग जरा भी चिंतित नहीं था। उसके हाथों में तलवार की रोशनी चमक रही थी और उसने सहजता से कृपाण की आने वाली किरणों को काट डाला। क्या ये कैसे हो सकता है? ये बड़ा भगवान! विश्व देवता डार्कफॉल अकेले नहीं थे जो चौंक गए थे। रक्त वस्त्रधारी अरोयो और स्वर्ण वस्त्रधारी फुकाई अपने विश्व देवता सेवकों सहित भी स्तब्ध थे। हालांकि डार्कफॉल ने कृपाण प्रकाश के वे प्रहार बहुत ही सहजता से छोड़े थे, फिर भी वह एक उत्कृष्ट विश्व देवता थे जो कृपाण के ताव के मार्ग पर चलते थे। कुलीन विश्व देवता भी इतने सहज तरीके से उनके प्रहारों को टाल नहीं सकते। जी निंग क्या इतना शक्तिशाली था? विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर भी ये देखकर दंग रह गया। जब निंग ने बैडलैंड्स दरबार के विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के साथ द्वंद्व युद्ध किया था, तब उसने केवल तलवारबाजी में ही प्रतिस्पर्धा की थी। उसने कभी पूरी ताकत से नहीं लड़ा था, इसलिए बैडलैंड्स दरबार के शिष्यों को पता ही नहीं था कि निंग वास्तव में कितना शक्तिशाली था। एक बुजुर्ग देवता इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? रक्त वस्त्रधारी अरोयो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या राक्षस है? मुझे उसे गुलाम बनाकर अपना बनाना ही होगा। सुनहरे वस्त्र पहने युवक फुकाई ने निंग को चमकती आंखों से घूरा। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि डार्कफॉल मरेगा या नहीं, क्योंकि डार्कफॉल उसके दुश्मन का अधीनस्थ था। उसे तो उम्मीद थी कि डार्कफॉल जल्दी मर जाएगा। अच्छा नहीं, डार्कफॉल ये सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि यह कोई तथाकथित आत्मघाती हमला नहीं था। यह एल्डर गॉड तो बस एक राक्षस था, एक अविश्वसनीय शक्ति वाला शैतान जो उससे नजदीकी लड़ाई में भी लड़ने में सक्षम था। उसके जैसा राक्षस सू यूजी का अनुचर बनना कैसे चुन सकता है? इंतजार, मैं गलत था। 3 आंखों वाले आदमी ने खुद उन्हें बताया था कि सू यूजी ने कुछ महीने पहले ही कैओस इमॉर्टल बनने की सफलता हासिल की थी। दूसरे शब्दों में, 1 साल पहले वह एक पैतृक अमर से ज्यादा कुछ नहीं थी। ये देखते हुए कि यह एल्डर गॉड कितना हास्यास्पद और राक्षसी रूप से शक्तिशाली था, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह सू यूजी का अनुचर रहा हो। सू यूजी को उसका अनुचर होना ही था। विश्वदेवता डार्कफॉल कोई मूर्ख नहीं था। जैसे ही निंग ने उसकी असली शक्ति का संकेत दिया, डार्कफॉल तुरंत सही निष्कर्ष पर पहुंच गया। बूम बूम बूम। निंग ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़ते हुए स्वर्ण योद्धाओं को हर दिशा में उड़ा दिया। कुछ योद्धा तो उसके आक्रमण से ही चूर चूर हो गए। निंग की तलवारबाजी पहले से भी ज्यादा निखर गई थी। विश्वदेवता डार्कफॉल अपनी जबरदस्त गति और चपलता के कारण स्वर्ण योद्धाओं को पीछे छोड़ पाने में सक्षम था, लेकिन निंग भी अपनी अचूक तलवारबाजी और 16 मुद्रा के बल पर ऐसा ही कर पाया। चाहे तुम कितने भी राक्षस क्यों न हो, तुम फिर भी एक बड़े देवता ही हो। मेरे लिए मरो। डार्कफॉल ने ठंडी गुर्राहट के साथ निंग की ओर झपट्टा मारा। एक बड़े ईश्वर द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाना सचमुच अपमानजनक होगा। तुम इतने अच्छे नहीं हो। निंग ने तुरंत ही उसे बीच में ही रोक लिया। बूम बूम बूम। तलवार की रोशनी और कृपाण की रोशनी हवा में कई बार टकराईं और हर टक्कर के साथ शक्तिशाली धमाके पैदा हुए। कृपाण की रोशनी तरल और अप्रत्याशित थी, जबकि तलवार की रोशनी अद्भुत शक्ति से गूंज रही थी।
विश्व देवता डार्कफॉल की चपलता और गति दोनों ही अद्भुत थीं। अधिकांश मास्टर क्लास विश्व देवताओं से कहीं बेहतर, हालांकि उनकी कृपाण कला तुलनात्मक रूप से थोड़ी कमजोर थी। वास्तव में वे निंग की तलवार कला से काफी कमजोर थीं। डार्कफॉल के लिए शुक्र है कि उसकी गति और चपलता में बढ़त ने उसे अपनी कमियों को छुपाने और निंग की तलाश करने में मदद की। निंग ने केवल एक तलवार का उपयोग किया, लेकिन हाथस्वॉर्ड दायरे पर भरोसा करके वह विस्मयकारी हमले करने में सक्षम था, जिससे विश्व देवता डार्कफॉल को उसे हराने का कोई मौका नहीं मिला। असंभव, वह मेरे हमलों का सामना कैसे कर पाएगा? विश्व देवता डार्कफॉल घबरा गया। तलवार का दाव वह असल में आमने सामने की टक्कर में डार्कफॉल के बिल्कुल बराबर है। दर्शकों, जिनमें अरोयो और फुके भी शामिल थे, के दिल कांप उठे। ये दोनों खास तौर पर स्वर्ग के प्रिय पुत्र थे और फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड जितने ही प्रतिभाशाली थे। दरअसल उनके पास कर्मफल के ज्यादा अच्छे परिणाम थे और वे स्टारलॉर्ड से ज्यादा शक्तिशाली थे। इसका स्वाभाविक अर्थ था कि उनके पास ज्यादातर लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण थे, और फिर भी जब उन्होंने इस एल्डर गॉड को एक महारथी विश्व देवता से लड़ते हुए देखा तो वे भी अवाक रह गए। वह तो एक राक्षस है, क्या पूरा सन की है। जल्दी यहाँ आओ, इस विश्व देवता डार्कफॉल को घेरने और मारने में मेरी सहायता करो। निंग जोर से दहाड़ा, हाँ मास्टर, हाँ मास्टर, हाँ मास्टर, हाँ मास्टर। चारों गोलेम ने एक स्वर में सहमति जताई। 3 काले गोलेम एक साथ भंवर की तरह घूमते हुए आगे बढ़ने लगे, उन सभी सुनहरे योद्धाओं को कुचलते और उड़ाते हुए जो उन पर हमला कर रहे थे। रॉकी नाम के पत्थर के विशालकाय ने शुरुआती रक्षात्मक परिधि को पार करने वाले किसी भी पिछड़े से निपटने में मदद की। वह सचमुच सच्चे गुरु हैं। ये बड़ा परमेश्वर ही वास्तविक प्रभारी व्यक्ति है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये सोचकर दंग रह गए कि उन्हें सचमुच ऐसे अद्वितीय राक्षस को क्रियाशील देखने का मौका मिला है। जी निंग जैसे व्यक्ति केवल किंवदंतियों में ही पाए जाते हैं और उनमें से किसी एक का वास्तविक रूप में सामना करना लगभग असंभव था। जी निंग जैसे व्यक्ति का सामना करना संसार दावलॉर्ड से मिलने से कहीं अधिक कठिन था। जब 10,000 पर्वतों की संरचना की आत्मा ने निंग को अपनी अदम्य शक्ति से सभी 9 बाधाओं को तोड़ते देखा तो उसे समझ आया कि निंग कितना बड़ा राक्षस है, और इस तरह उसने उसे एक शक्तिशाली विरासत प्रदान की। उसने जो तकनीक दी थी वह डावलॉर्ड ऑलगॉड की 9 शक्तिशाली गुप्त कलाओं में से एक थी, नोविसेस थंडर तकनीक। यह एक ऐसी गुप्त कला थी जिसके लिए संसार के डावलॉर्ड भी पागल हो जाते। आत्मा ने निंग को ये तकनीक इसलिए दी थी क्योंकि उसे एक हल्की सी संभावना दिख रही थी कि निंग एक दिन डावलॉर्ड ऑलगॉड के बराबर पहुंच जाएगा। हालांकि संभावना बहुत कम थी, कम से कम एक संभावना तो थी। डावलॉर्ड ऑलगॉड एक संसार डावलॉर्ड था, लेकिन वह शाश्वत सम्राटों का शिकार करने में सक्षम था। जब वह एक एल्डर गॉड थे तो स्वाभाविक रूप से वह भी उतने ही राक्षस थे, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। अगर आप बाकियों से बहुत पीछे से शुरुआत करते तो भविष्य में उनसे आगे निकलने की संभावना और भी कम होती। फिर भी जहां तक 10,000 पर्वतों की संरचना की भावना का सवाल था, जी निंग के पास वास्तव में डावलॉर्ड ऑलगॉड के स्तर तक पहुंचने की एक छोटी सी संभावना थी। इन अनगिनत वर्षों में उन्होंने 10 से ज्यादा ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों को देखा था और उन्हें कई विरासतें दी थीं, लेकिन अब तक का सबसे शानदार कलाकार तो डावलॉर्ड बैडलैंड्स ही था। हाँ, जी निंग की शुरुआत भले ही मजबूत लग रही हो, लेकिन कौन जानता था कि विश्व देवता या संसार डावलॉर्ड बनने पर वह कितना उत्कृष्ट व्यक्तित्व होगा। संसार डावलॉर्ड का हर कदम जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर कदम रखने जैसा था। डाउमच के कगार तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल था। डावलॉर्ड बैडलैंड्स भी अभी तक कगार तक नहीं पहुंचा था। अच्छा नहीं, विश्व देवता डार्कफॉल चौंक गया। अगर वे 4 गोलेम मेरे सामने इस राक्षस के साथ मिल गए तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। डार्कफॉल घबरा गया। पुस्तक 25, अध्याय 38, एक जाल। गड़गड़ाहट। 3 काले गोलेम और पत्थर टाइटन ने एक साथ मिलकर शानदार काम किया। 3 काले गोलेम रॉकी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जबकि चारों धीरे धीरे सुनहरे योद्धाओं के बीच से होते हुए जी निंग और डार्कफॉल की ओर बढ़ रहे थे। मुझे उन 4 गोलेमों के आने से पहले इस राक्षस जैसे बड़े देवता को मारना होगा। विश्व देवता डार्कफॉल समझ गया कि यह एक बेहद खतरनाक स्थिति थी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके आक्रमण के तरीके अचानक बदल गए। पहले वह अपनी गति, चपलता और अप्रत्याशित कृपाण मुद्राओं का इस्तेमाल करके निंग के हमलों में कोई कमी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब वह उन्मत्त अवस्था में पहुंच गया और अपनी कृपाण कलाओं का प्रयोग करने लगा, जो जबरदस्त प्रभुत्वशाली शक्ति पर केंद्रित थीं। 6 चमकदार कृपाणों में से प्रत्येक में इतनी शक्ति थी कि वह अराजकता की दुनिया को तहस नहस कर सकता था। हर एक कृपाण में असीम शक्ति व्याप्त थी और वे विस्फोटक शक्ति के साथ फूट पड़े। धमाका, 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 एक के बाद एक धमाके हुए। निंग ने हर बार रोकने के लिए अपने हाथ में मौजूद अनंत हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे साफ तौर पर थोड़ी मुश्किल हो रही थी। सही, मैं कितना मूर्ख हूँ। ये राक्षस, बड़ा देवता, इस पूरे समय केवल एक ही तलवार का इस्तेमाल कर रहा है। जाहिर है उसके बाकी हथियार काफी कमजोर हैं। ये तलवार शायद एक शाश्वत हथियार है। जब विश्व देवता डार्कफॉल ने निंग को लड़खड़ाते देखा तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। मेरे पास 6 ब्लेड हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ एक तलवार है। जब मैंने उसकी तलवारबाजी में कमियां ढूंढने पर ध्यान केंद्रित किया तो वह आसानी से मेरा बचाव कर पाया, लेकिन जब मैं पूरी ताकत से उस पर हमला करूंगा तो वह मेरे वार का सामना नहीं कर पाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रक्षात्मक तलवारबाजी कितनी कड़ी है। जब तक मैं अपनी कृपाणों से तुम पर वार करता रहूंगा, कोई न कोई कमी जरूर उजागर हो जाएगी। धमाका। दोनों शक्तिशाली फेंट गॉड रिफाइनर्स ने एक ही पल में सैकड़ों वार किए।
विश्व देवता डार्कफॉल को अपने ऊपर मंडराते मौत के साए का आभास हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत से उन्मत्त होकर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे निंग के लिए उससे बचाव करना बहुत मुश्किल हो गया। एक मौका, विश्व देवता डार्कफॉल की आंखें चमक उठीं। आखिरकार उन्हें निंग की सुरक्षा में एक खामी नजर आ गई। फुश, विश्वदेव डार्कफॉल ने जरा भी संकोच नहीं किया। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने कृपाण प्रकाश की एक बर्फीली धार से वार किया। कृपाण प्रकाश की यह धार सीधे निंग की रक्षात्मक परिधि को भेदती हुई निकल गई। जैसा कि कहावत है, जब वह बीमार हो तो उसे मार डालो। एक भी गंभीर वार द्वंद्व युद्ध की पूरी प्रकृति को बदल सकता है और इसलिए डार्कफॉल ने अपनी बाकी 5 तलवारों से एक साथ वार किया। नहीं, निंग का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, इस एक गलती के परिणामस्वरूप गलतियों की झड़ी लग गई। धमाका धमाका, कृपाण प्रकाश की 2 धारियां लगभग एक ही क्षण में निंग पर गिरीं। हा, डार्कफॉल की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी, लेकिन फिर उसकी जगह सदमे और गुस्से ने ले ली। जब उसकी कृपाणें निंग पर गिरीं और उसकी बाह पर लगीं, तो ऐसा लगा जैसे किसी तरह का स्प्रिंग मैकेनिज्म सक्रिय हो गया हो। जब कवच ने उसके वारों की ताकत को सोख लिया, तो मानो उसे कुछ देर के लिए जमा कर लिया और फिर उसे ठीक उसी शक्ति के साथ डार्कफॉल पर वापस भेज दिया। ये समझना होगा कि विश्व देवता डार्कफॉल ने अपनी सारी शक्ति उन 2 कृपाणों में डाल दी थी, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गए थे, और फिर भी अब वह इस क्षति प्रतिबिंब से पूरी तरह अचंभित था। उसकी 2 कृपाणों से अभी अभी उसकी ओर अत्यंत भयानक शक्ति के 2 प्रहार भेजे गए थे। धमाका, विनाशकारी शक्ति की दोहरी लहरों ने विश्व देवता डार्कफॉल को तुरंत पीछे की ओर उड़ा दिया। किसी हमले के लिए तैयार रहना और किसी हमले के लिए तैयार न होना, परिणाम पूरी तरह से अलग होंगे। ये बात नश्वर प्राणियों के लिए भी सच थी। अगर वह देखता कि कोई उसे धक्का देने वाला है और खुद को तैयार कर लेता, तो वह ज्यादा से ज्यादा कुछ कदम पीछे हट जाता, लेकिन अगर वह पूरी तरह से बेखबर हो जाता और धक्का लगने से घात लगा लेता, तो उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया जा सकता था। यहाँ तक कि शक्तिशाली विशेषज्ञ भी कमजोर विरोधियों द्वारा मारे जा सकते थे, जो उन्हें चुपके से हमला करके बेखबर पकड़ लेते थे। ये तैयार होने और अप्रस्तुत होने के बीच का अंतर था। मरना, निंग को साफ तौर पर 2 बार मारा गया था, लेकिन वह बस कुछ ही कदम पीछे गिरा था। उसके हर कदम से पूरा संसार ग्राइंडर कांप उठता था, और ऐसा करते ही उसने अचानक अपने शाश्वत अस्त्र से वार किया। वायलेट ज्वेल तुरंत बढ़कर 300 मीटर लंबा हो गया, और जैसे ही विश्व देवता डार्कफॉल पीछे की ओर उड़कर गिरा, निंग ने वायलेट ज्वेल से उस पर वार किया। विश्व देवता डार्कफॉल के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह अपने युद्ध ब्लेड को सामने रखकर उसे रोके। धमाका, वह पहले ही हवा में उछल चुका था। अब निंग की तलवार के वार से वह जमीन पर गिर पड़ा। निंग की इस हड़ताल ने उसकी स्थिति को बद से बदतर बना दिया था। यह एक जाल था। डार्कफॉल को तुरंत इसका एहसास हो गया। फुस फुस फुस। इस पूरे समय सुनहरे योद्धा दोनों तरफ से हमला कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि लगभग सभी योद्धाओं ने विश्व देवता डार्कफॉल की ओर रस्सियां फेंकनी शुरू कर दी। जिस क्षण डार्कफॉल जमीन पर गिरा, उसके पैरों में 2 रस्सियां कस चुकी थीं। वह दहाड़ते हुए आजाद होने के लिए जोर जोर से संघर्ष कर रहा था, अपने युद्ध ब्लेड से रस्सियों को तोड़ने और अपनी आजादी वापस पाने की कोशिश कर रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि यदि वह मुक्त नहीं हो सका तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बेकार। निंग दूर से देख रहा था। कभी कभी पास के सुनहरे योद्धाओं पर हमला करने के लिए वायलेट ज्वेल को बाहर निकालता था। वह हार गया। खून से लथपथ अरोयो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो रहा है। अफसोस, जब उसने डार्कफॉल को जमीन पर गिरते और उसके पैरों में रस्सी का सांप बंधा हुआ देखा, तो अरोयो समझ गया कि उसका अनुचर हार गया है। गोल्डन वॉरियर्स संसार ग्राइंडर्स मैचों का एक बेहद खतरनाक हिस्सा थे। मास्टर क्लास विश्व देवता उनका सामना कर सकते थे, लेकिन एक बार कोई अतिरिक्त चर, जैसे जमीन पर गिरा दिया जाना, आ जाने पर वे भी गंभीर संकट में पड़ जाते। ऐसी स्थिति में उनके बचने की संभावनाएं तेजी से खत्म हो जाती और मौत नजदीक आ जाती। अनगिनत स्वर्ण योद्धा, जो सभी विश्व शक्ति की दहलीज तक पहुंच चुके थे, आपको संभलने का कोई मौका नहीं देते। वह असल में एक बड़े देवता से हार गया था। सुनहरे वस्त्र पहने फुके ने भी दूर संसार ग्राइंडर के ऊपर बैठे जीनिंग को घूरा। हालांकि उसे बहुत घमंड था। उसे आभास था कि जीनिंग भविष्य में उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। वह जानता था कि अगर यह बड़ा देवता आगे बढ़ता रहा तो वह निश्चित रूप से अरोयो और फुके दोनों को पीछे छोड़ देगा। चले जाओ, तोड़ दो। विश्व देवता डार्कफॉल ने छूटने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन सब बेकार रहा। जब एक दूसरी रस्सी उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई, तो उसके लिए वापस लड़ने की कोशिश करना और भी मुश्किल हो गया। और भी रस्सियां उसके चारों ओर लिपटती गईं, जिससे उसकी आंखों में निराशा के भाव उभर आए। उसने दूर खड़े बड़े देवता जीनिंग की ओर देखा, फिर एक धीमी सी गर्जना की। एक जाल। यह एक जाल था, बस एक गलती। निंग वहीं खड़ा था। 4 गोलेम उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और उसकी रक्षा कर रहे थे, तथा सुनहरे योद्धाओं को उसके करीब आने से रोक रहे थे। यह वाकई एक जाल था। सच कहूं तो यह कोई बहुत चालाक जाल भी नहीं था। फिर जब विशेषज्ञ मौत के द्वंद्व में लड़ते हैं, तो कोई खास पेचीदा योजनाएं बनाने का समय नहीं होता। वे ज्यादा से ज्यादा अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए कुछ छोटी मोटी तरकीबें ही बना पाते थे। जैसे ही निंग ने विश्व देवता डार्कफॉल से लड़ना शुरू किया, उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसके दुश्मन को मारना वाकई मुश्किल होगा। दोनों ही ताकत में लगभग एक दूसरे के बराबर थे। अगर 4 गोलेम भी उसकी मदद के लिए आ जाते, तो भी डार्कफॉल की तेज और फुर्ती को देखते हुए वह आसानी से सुनहरे योद्धाओं को चकमा देकर उनसे भाग सकता था।
इसलिए निंग ने जानबूझकर जोर से कहा, जल्दी आओ, इस विश्व देवता डार्कफॉल को घेरने और मारने में मेरी मदद करो। यह आदेश डार्कफॉल को सुना जाना था। इसे सुनते ही डार्कफॉल स्वाभाविक रूप से घबरा गया था। वह भाग सकता था, लेकिन इससे क्या फायदा, उसे यह मैच जीतना था। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से तेज हमले शुरू कर दिए ताकि यह गति बढ़ सके। उस समय निंग ने जानबूझकर एक छोटा सा छेद खोल दिया था। डार्कफॉल को जरा भी शक नहीं हुआ था, वह पूरी तरह से फंस चुका था। निंग ने खजाने की नीलामी के दौरान इस प्राइमल वाटर कवच को खरीदने के लिए 690 क्यूब कैओस नेक्टर खर्च किए थे। जब इसका डैमेज रिफ्लेक्शन गुण सक्रिय हुआ तो इसने विश्व देवता डार्कफॉल की ओर 2 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति प्रवाह भेजे, जिससे वह पूरी तरह से अचंभित हो गया। इस हमले से उसे बहुत नुकसान हुआ था। सच तो ये है कि प्राइमल वाटर कवच आमतौर पर इतना प्रभावी नहीं होता, और जो लोग इसके लिए तैयार थे उन्हें इस मुकाबले में कोई खास नुकसान नहीं होता। उदाहरण के लिए निंग को ठीक ठीक पता था कि क्या होने वाला है। हालांकि उस पर 2 बार वार हुआ था, वह बस 2 कदम पीछे हट गया था। ये जानते हुए कि ऐसा होने वाला है, उसने तुरंत अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया, जो पहले से ही हवा में उड़ रहे विश्व देवता डार्कफॉल पर जा लगी और उसे जमीन पर गिरा दिया। उनका अंतिम प्रहार ऊंट की पीठ तोड़ने वाला तिनका था। जब डार्कफॉल जमीन पर गिर पड़ा और अनगिनत सुनहरे योद्धाओं ने उस पर हमला बोल दिया तो उसकी किस्मत लगभग तय हो गई थी। केवल अविश्वसनीय भाग्य ही उसे इस भयानक संकट से बचा सकता था। अफसोस, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। फुफ, एक सुनहरा योद्धा जिसने अपने हाथों में एक लौकी पकड़ी हुई थी, लौकी के अंदर डार्कफॉल को चूस लिया, फिर उसे पीसकर धूल में मिला दिया। यहाँ तक कि जब डार्कफॉल लौकी की ओर खींचा जा रहा था तब भी वह बिना पलक झपकाए जी निंग को घूरता रहा। जी निंग ने बस शांति से उसकी ओर देखा। अंत में उनमें से एक को मरना ही था, कोई और विकल्प नहीं था। तीसरा मैच समाप्त हो गया है। गंजे 3 आंखों वाले आदमी की आवाज गूंज उठी, जिससे सभी सुनहरे योद्धा रुक गए और फिर गायब हो गए। निंग ने भी हाथ हिलाकर तीनों गोलेम हटा दिए। सू यूजी भी अपने असली रूप में प्रकट हो गई। चलो चलें। निंग और सू यूजी संसार ग्राइंडर्स से उड़ते हुए प्रकाश की धारियों में बदल गए। विशाल चौक के ऊपर सभी साधक चुप हो गए थे, यहाँ तक कि अरोयो और फुकाई, 2 अविश्वसनीय रूप से अनुभवी व्यक्ति जिन्होंने पहले निंग का कोई सम्मान नहीं किया था, भी चुप थे। वे जी निंग और सू यूजी को घूर रहे थे जब वे दोनों संसार ग्राइंडर से उड़ गए, या यूं कहें कि वे जी निंग को घूर रहे थे। मैं अरोयो हूँ। खून से लथपथ युवक अरोयो निंग को घूरता रहा और बोला, अपना नाम बताओ। निंग मुस्कुराया, अरोयो, तुम्हें अपना समय संसार ग्राइंडर्स पर अपने अगले मैच की चिंता में बिताना चाहिए। शायद तुम ही अगले होगे। पुस्तक 25, अध्याय 39। अरोयो और फुकाई दोनों के चेहरे तनावग्रस्त हो गए जब उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। आधी हकीकत, 5 में से 3 मुकाबले खत्म हो चुके थे और बस 2 और बाकी थे। हालांकि यह असाधारण रूप से शक्तिशाली एल्डर गॉड उनके ध्यान के योग्य था, फिर भी असली मायने तो शाश्वत का दिव्य रक्त ही था। अंत में जिन 2 लोगों के पास शाश्वत रक्त पाने की सबसे ज्यादा संभावना थी, वे थे अरोयो और फुकाई। उन्होंने अब जी निंग पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो बस हंस रहा था जब वह और सू यूजी विश्व देवता ड्रैगनबाइंडर के पास वापस चले गए। भाई जी निंग, आपने अपनी असली शक्ति को बहुत गहराई से छुपाया है। विश्व देवता ड्रैगनबाइंडर ने निंग को मानसिक रूप से संदेश भेजा। कृपया मुझे क्षमा करें भाई ड्रैगनबाइंडर, निंग ने कहा। हाँ, मैं समझ गया। ड्रैगनबाइंडर हंसा। उसकी टिप्पणी बस एक सामान्य टिप्पणी थी, जिसमें कोई खास दोष नहीं था। वह निंग की परेशानी समझता था। जैसा कि कहावत है, एक बड़ा पेड़ सबसे ज्यादा हवा खींचता है। निंग जैसे असाधारण रूप से शक्तिशाली बुजुर्ग देवताओं के लिए कम ही चर्चा में रहना जरूरी था। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, वे अपनी असली ताकत दूसरों को नहीं बताते। निंग ने आज सिर्फ इसलिए इसका खुलासा किया क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। विश्व देवता ड्रैगनबाइंडर अब निंग को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते थे। अतीत में उन्होंने दाव लॉर्ड सोलेस्की से अपने संबंधों के कारण निंग के साथ अपने बराबर का व्यवहार किया था। हालांकि अब जब उन्हें पता चल गया था कि निंग कितना अद्भुत रूप से शक्तिशाली है, तो ड्रैगनबाइंडर सचमुच उससे दोस्ती करना चाहता था। निंग अभी भी केवल एक वृद्ध देवता ही थे, लेकिन शक्ति में वे पहले से ही ड्रैगनबाइंडर के बराबर थे। भविष्य में वे और कितना शक्तिशाली बनेंगे, तुम्हारी असली क्षमताएं उजागर हो गई हैं। ऑल गॉड एस्टेट छोड़ने के बाद तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे लग रहा है कि अरोयो और फुकाई बेहद खतरनाक हैं। उन्होंने किसी तरह सर्वोच्च विश्व देवताओं को भी अपना सेवक बनने के लिए मना लिया है। यह वाकई अविश्वसनीय है। उनके पास जरूर कोई बेहद शक्तिशाली समर्थक होगा। ड्रैगनबाइंडर ने मन ही मन कहा। हो सकता है कि वे तुममें बुरी तरह दिलचस्पी लेने लगें। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। ये सच था। अरोयो और फुकाई ने पहले ही बता दिया था कि अब तक मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले 3 सदस्य अपने दोनों समूहों के सबसे कमजोर सदस्य थे। बाकी 4 सभी सर्वोच्च विश्व देवता थे। फुकाई और अरोयो दोनों ही सर्वोच्च विश्व देवता थे और उनमें से प्रत्येक का एक सर्वोच्च विश्व देवता अनुचर था। किसी व्यक्ति के लिए अपने बराबर के किसी व्यक्ति का दास बनने के लिए खुद को अधीन करने को तैयार होना सचमुच अकल्पनीय था। मेरी तलवारबाजी बस बाल बाल ही दूर है। मुझे यहाँ ऑल गॉड एस्टेट में विश्वदेव बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। निंग ने मन ही मन सोचा। एक बार यह मामला शामिल हो जाने पर यह बहुत संभव था कि अरोयो या फुकाई निंग को पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसे गुलाम बनने के लिए मजबूर करेंगे। वह अभी भी थोड़ा कमजोर था। जब वह विश्वदेवता बन जाएगा तो उसे सचमुच किसी बात का डर नहीं रहेगा। अब चौथे मैच का समय हो गया है।
गंजे तीन आंखों वाले आदमी की आवाज में मजाक का भाव था जब उसने अपनी नजरें अरोयो और फुकाई की ओर घुमाईं। तुम। तीन आंखों वाले आदमी ने सीधे खून से लथपथ अरोयो की ओर इशारा किया। अरोयो का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। आखिरकार उसकी बारी आ ही गई, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी कौन होगा? अरोयो ने मुड़कर सुनहरे वस्त्र पहने फुकाई और उसके पीछे खड़े सांवले मुरझाए हुए आदमी को देखा। और तुम। तीन आंखों वाले आदमी ने उस काले मुरझाए हुए आदमी की ओर इशारा किया। बक्सिन। फुकाई ने अपने नौकर को मानसिक संदेश भेजा। गुरुजी। मुरझाए हुए आदमी ने आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अनंत रक्त मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाया तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा, और तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। दरअसल तुम्हारा पूरा स्कूल ही बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि अगर मैं मर गया तो मेरे पिता कितने क्रोधित होंगे। फुके ने मन ही मन संदेश भेजा। विश्वदेव बक्सिन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। फुकाई का पिता शैतानों में एक सच्चा शैतान था, एक बेहद भयानक व्यक्ति। उसके लिए बक्सिन के स्कूल का सफाया करना आसान होगा, लेकिन अगर मैं सफलतापूर्वक शाश्वत रक्त प्राप्त कर लूं तो मेरी हैसियत और शक्ति आसमान छू जाएगी। हालांकि इस समय मेरी सबसे बड़ी बाधा अरोयो है। अगर तुम उसे मार सको तो शाश्वत रक्त मुझे ही मिलेगा। मैं अभी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक छद्म संसार गोली प्रदान करूंगा और तुम्हारे संप्रदाय को भी मेरी शाश्वत सुरक्षा प्राप्त होगी। फुके ने मन ही मन संदेश भेजा। चिंता मत करो गुरुजी, बक्सिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। विश्वदेव बक्सिन ने मन ही मन कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो, मैं चाहता हूँ कि तुम अरोयो को मार दो। अगर मैं असफल हुआ और मर गया तो तुम भी मर जाओगे, क्योंकि तुम मेरे नौकर हो। मुझे पता है कि तुम कड़ी मेहनत करोगे, लेकिन तुम्हें भी होशियार रहना होगा। उसे मारने का कोई रास्ता खोजो। फुकाई ने दांत पीसते हुए एक ज़ेड हरे रंग का ग्लोब निकाला। मैं अपना ये खजाना तुम्हें अस्थायी रूप से उधार देने को तैयार हूँ। जब पास में खड़े अरोयो ने फुकाई को वह ज़ेड हरे रंग का ग्लोब निकालते देखा तो उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तीन आंखों वाले आदमी ने अचानक कहा। सभी खजाने, गोलेम, बगबीस्ट, सील और यहाँ तक कि एल्डर गॉड सेवकों का उपयोग संसार ग्राइंडर पर केवल एक बार ही किया जा सकता है। तुम्हें उन्हें 2 बार इस्तेमाल करने की मनाही है। यदि तुम अपने सेवक को कोई खजाना देते हो तो तुम्हें उसे अपने लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। क्या? क्यों? सुनहरे वस्त्र पहने फुकाई चौंक गया। तुमने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि किसी ने किसी को खजाना उधार देने की कोशिश नहीं की। तीन आंखों वाले आदमी ने शांति से कहा। मुझे जो कहना था वह मैं पहले ही कह चुका हूँ। तय करो कि तुम उसे वह खजाना उधार देना चाहते हो या नहीं। आहा, खून से लथपथ अरोयो जोर से हंसा। फुकाई, जा और इसे अपने नौकर को उधार दे दे, अगर हिम्मत है तो। सुनहरे वस्त्र पहने फुकाई एक पल के लिए झिझका, फिर अपने नौकर की ओर देखने लगा। सब कुछ तुम पर निर्भर करेगा। समझ गए गुरुजी? विश्व देवता बक्सिन ने सिर हिलाया। उसके गुरु फुके 5वें मैच में हिस्सा लेंगे। अगर वह अनमोल शाश्वत खजाना संसार ग्राइंडर्स पर सिर्फ एक ही मैच में इस्तेमाल हो सकता था तो फुके उसे किसी भी तरह उधार नहीं दे सकता था। फुश फुश 2 आकृतियां सीधे संसार ग्राइंडर्स की ओर उड़ीं। रक्त वस्त्रधारी अरोयो और मुरझाए हुए विश्वदेव बक्सिन दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे उनके चारों ओर का प्रकाश उन सुनहरे कवचधारी योद्धाओं में विलीन होने लगा हो। इन दोनों सर्वोच्च विश्वदेवों ने पलक तक नहीं झपकाई, सुनहरे योद्धाओं पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुम अपने आप को मेरा सामना करने के योग्य समझते हो? अरोयो की आंखों में उपहास का भाव था। अरोयो, आज के दिन या तो तुम या मैं इस संसार ग्राइंडर के ऊपर यहीं नष्ट हो जाएंगे। मेरे पास तुम्हें अपमानित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विश्व देवता बक्सिन की आवाज बहुत शांत और सपाट थी। अरोयो की पृष्ठभूमि उच्च थी और उसका दर्जा फुकाई से भी थोड़ा ऊंचा था, लेकिन वे कमोबेश एक ही स्तर के थे। बक्सिन और अरोयो दोनों ही सर्वोच्च विश्व देवता थे, लेकिन उनके पद बिल्कुल अलग थे। शाश्वत रक्त की इस खोज में कोई भी पक्ष असफल नहीं हो सकता था। विश्वदेव बक्सिन को अपनी पूरी शक्ति से लड़ना था। शुरू करो, तीन आंखों वाले आदमी ने आदेश दिया। मारना मारना। हजारों स्वर्ण योद्धाओं ने उग्र गर्जना करते हुए सीधे अरोयो और विश्व देवता बक्सिन की ओर धावा बोला। हे। अरोयो ठंडी हंसी हंसते हुए अचानक उसके चारों ओर खून की लहरें उभर आईं। खून की लहरें हर दिशा में फैल गईं और उन सुनहरे योद्धाओं पर टूट पड़ीं। कुछ योद्धा तो लहरों से चकनाचूर हो गए, जबकि बाकी दूर धकेल दिए गए। अरोयो ने हाथ हिलाया और उसके आसपास 9 शक्तिशाली गोलेम प्रकट हो गए। 9 में से प्रत्येक गोलेम में अविश्वसनीय शक्ति का आभामंडल था और वे स्पष्ट रूप से निंग द्वारा खरीदे गए गोलेम से भी अधिक शक्तिशाली थे। तुम बर्बाद हो गए। अरोयो के हाथों में अचानक 2 विशालकाय तलवारें प्रकट हुईं। तलवारें बहुत बड़ी थीं, खुद अरोयो से भी बड़ी। दोनों तलवारें बेहद चौंकाने वाली शक्ति का आभास दे रही थीं और स्पष्ट रूप से शाश्वत हथियार थीं। अरोयो आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। रक्त की लहरें लगातार बाहर की ओर बढ़ रही थीं, जिससे सुनहरे योद्धा उसके पास भी नहीं फटक पा रहे थे, जबकि उसके 9 गोलेम उसे ऐसे घेरे हुए थे जैसे कोई सम्राट के साथ सम्मान रक्षक हो। क्या अद्भुत शक्ति थी! निंग ने जो देखा उससे वह दंग रह गया। रक्त तरंगें ही इतनी शक्तिशाली थीं कि शायद वे अधिकांश महारथी विश्व देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली थीं। अरोयो जो 2 हथियार चला रहा था, वे संभवतः शाश्वत हथियार भी थे। एक बार आक्रमण करने के बाद वह निश्चित रूप से एक सर्वोच्च विश्व देवता की शक्ति को प्रकट कर सकता था, और सबसे अधिक संभावना यह है कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होगा, जो देव सम्राट ब्लैकलोट्स जैसे अन्य सर्वोच्च विश्व देवताओं से भी श्रेष्ठ होगा।
यहाँ तक कि विश्वदेव नॉर्थवेस्ट के पास भी केवल एक ही शाश्वत अस्त्र था, लेकिन अरोयो के दोनों कटार शाश्वत अस्त्र प्रतीत होते हैं और उसके चारों ओर मौजूद वे 9 गोलेम। मुझे लगता है कि उनमें से हर एक का मूल्य अराजकता अमृत के 1000 घनों से भी ज्यादा होना चाहिए। चूंकि वे एक साथ मिलकर एक संरचना बना सकते हैं, इसलिए पूरा समूह 10,000 घनों के बराबर होना चाहिए। निंग अरोयो की दौलत देखकर हैरान रह गया। अब उसे दबाव का एहसास हो रहा था, जैसा कि ड्रैगन बाइंडर ने उसे चेतावनी दी थी। बहुत मुमकिन था कि इन मुकदमों के खत्म होने के बाद फुकाई या अरोयो उसे पकड़ने की कोशिश करें। वे निंग को नौकर या गुलाम बनने पर मजबूर करना चाहेंगे। अरोयो ने जो भयानक शक्ति अभी अभी दिखाई थी, वह निंग के विरुद्ध हो जाएगी। क्या निंग इसे संभाल पाएगा? और फिर फुकाई था, जो अरोयो की तरह ही भयानक था। धमाका, धमाका, धमाका। विश्वदेव बक्सिन कुल 18 भुजाएं प्रकट करके शांति से आगे बढ़े। ये 18 भुजाएं हस्त कलाओं और मुष्टि कलाओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित कर रही थीं, और जब भी वे किसी स्वर्ण योद्धा पर प्रहार करती तो स्वर्ण योद्धा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता। वह बस शांति से स्वर्ण कवचधारी शत्रुओं के समुद्र में अरोयो की ओर आगे बढ़े। दोनों पक्षों ने स्वर्ण योद्धाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनकी नजरें बस एक दूसरे पर टिकी थीं। दोनों में से केवल एक ही जीवित बचेगा। पुस्तक 25, अध्याय 40, द्वार बंद करो। अरोयो और विश्व देवता बक्सिन के बीच युद्ध लगभग 1 घंटे तक चला। अंततः युद्ध समाप्त हो गया। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनहरे वस्त्र पहने फुकाई मन ही मन बुदबुदा रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यही मेरी नियति है? मेरा विनाश? फुकाई को लगा कि उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। जी निंग, विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर सुयूजी ने अपने मैच में पहले ही सुरक्षित जीत हासिल कर ली थी। हालांकि वे इस अनंत रक्त को लेकर काफी उत्सुक थे, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे उन्हें हर हाल में हासिल करना था। इसलिए वे चौथा मैच काफी शांति से देख रहे थे। हाँ, तो ऐसा हुआ। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर अभी भी स्तब्ध था। प्रभावशाली? निंग ने आश्चर्य से आह भरी। गुरुजी, क्या अब उन्हें विश्व देवताओं के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति माना जाएगा? ज्वाला परी ने पूछा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि उसे होना चाहिए। लड़ाई बहुत ही रोमांचक थी। जैसे ही विश्वदेव बक्सिन युद्धभूमि में उतरे, उनकी शक्ति वास्तव में बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी मुट्ठियों और पैरों को हथियार बनाया, और जब उनकी 18 भुजाएं सक्रिय हुईं, तो उन्होंने एक अभेद्य क्षेत्र बना दिया, जो उसे भेदने की कोशिश करने वालों को मिटा देता था। अरोयो के सभी 9 गोलेमों को उन्होंने कुछ हद तक दबा दिया था। फुकाई ये देखकर बेहद उत्साहित था, क्योंकि अरोयो को मरते हुए देखने से ज्यादा उसे और किसी चीज से खुशी नहीं होती। अरोयो के पास वाकई बहुत सारे खजाने थे। उसने इतने सारे खजाने खर्च कर दिए कि वह अपने लिए काफी समय खरीद पाया। आखिरकार जब वह हारने ही वाला था, वह पूरी तरह से उन्मत्त हो गया और उसने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली। नतीजतन वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। निंग अभी भी उस चकाचौंध भरे कृपाण के प्रहार को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। घोर निराशा में डूबे अरोयो ने अपनी कृपाण से एक बेहद चकाचौंध भरा प्रहार किया, जो अचानक अविश्वसनीय शक्ति के साथ फट गया। उस प्रहार ने बक्सिन को पूरी तरह से गिरा दिया और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। अरोयो बेहद खुश था। उसने 2 और वार किए, जिससे विश्वदेव बक्सिन जमीन पर गिर पड़ा। स्वर्ण योद्धाओं ने मौके का फायदा उठाकर उसे रस्सियों से बांध दिया, और कुछ ही देर बाद वह उनकी एक लौकी में फंस गया और चूर चूर हो गया। चौथा मैच खत्म हो गया। गंजे 3 आंखों वाले आदमी ने घोषणा की। वह भी खून से लथपथ अरोयो को एक नजर देखे बिना नहीं रह सका। पालौकिक विश्व देवता अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। कोई भी मास्टर क्लास विश्व देवता जिसने एक शाश्वत हथियार या कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खजाने हासिल कर लिए हों, उसके पास एक सर्वोच्च विश्व देवता की शक्ति होगी। लेकिन सर्वोच्च स्तर से आगे बढ़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। एक पालौकिक विश्व देवता बनने के लिए किसी विशेष पहलू में अत्यंत उच्च स्तर की कुशलता प्राप्त करनी होती थी। ये आकृतियां अत्यंत दुर्लभ थीं। पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र में पालौकिक विश्व देवताओं की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। वे संसार डाउनलोड्स जितने ही दुर्लभ थे। आहा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। आहा। अरोयो अपने नौकरों के साथ नीचे की ओर उड़ चला। उसके चेहरे पर पागलपन भरी खुशी और उत्साह के भाव थे। उसकी आंखों में छिपा रक्त सागर मानो गरज रहा था और हिल रहा था। फुके, तुम्हारा नौकर वाकई बहुत प्रभावशाली था। उसने मुझे पूरी तरह से निराशा की कगार पर ला खड़ा किया। हाँ, मुझे सचमुच उसका शुक्रिया अदा करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगर उसने मुझे पूरी तरह से निराशा की कगार पर न पहुंचाया होता, तो मैं संयुग्म क्षय के असली सार को कभी समझ ही नहीं पाता। अरोयो आत्मसंतुष्टि से भर गया और सोने के वस्त्र पहने फुके को घूरने लगा। फुके, अगर तुम इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सकते, तो अपनी सफलता भी खुद ही हासिल करो। इस तरह तुम भी एक पालौकिक व्यक्ति बन जाओगे। अरोयो अब पूरे आत्मविश्वास से भर गया था। तुम हार गए हो, तुम पूरी तरह हार गए हो। सनातन का दिव्य रक्त मेरा है। मेरा मैच तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तुम बहुत जल्दी जश्न मना रहे हो। फुकाई के चेहरे पर उदासी छा गई। देखो, तुम कितने दुखी हो। पहली बार मैंने तुम्हें इतनी बदसूरत शक्ल में देखा है। अरोयो जोर से हंसा। फुकाई हमेशा बिल्कुल शांत, निश्चिंत और आत्मविश्वासी दिखता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक बेहद उदास भाव था। फुकाई को अब अपनी जीत की क्षमता पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। सर्वोच्च विश्वदेवता से आगे बढ़कर एक पालौकिक बनना एक असंभव सा कठिन कदम था। फिर भी फुकाई अभी भी उम्मीद से बंधा हुआ था। अगर अरोयो सफलता हासिल कर सकता है,
तो मैं क्यों नहीं? मैं भी जरूर सफलता हासिल करूंगा। मैं उस शाश्वत रक्त को प्राप्त करूंगा, फिर एक संसार दावलॉर्ड बनूंगा। मेरा मार्ग अभी शुरू हुआ है, मैं हारने वाला नहीं हूँ। मैं नहीं। 5वां मुकाबला। 3 आंखों वाला आदमी फिर बोला, ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम दोनों ही इसमें भाग लोगे। अभी अभी जो मुकाबला हुआ वह बहुत ही शानदार था। बहुत समय हो गया है जब मैंने किसी दिव्य विश्वदेवता को देखा था। अंतिम मुकाबले को निराशाजनक मत बनने देना। रक्त से लथपथ अरोयो हंसने लगा, जबकि फुकाई का चेहरा गंभीर हो गया। जाओ, अरोयो ने अपने माथत को आदेश दिया। इसके साथ थोड़ा खेलो। समझ गया। अरोयो के पीछे एक एलियन प्राणी था जो कुछ बंदर जैसा दिखता था। उसका पूरा शरीर काले फर से ढका हुआ था और सुनहरे कवच से सुरक्षित था। जब उसने अपनी आभा को फैलने दिया तो वह समुद्र तट से टकराती लहरों की तरह सब पर टूट पड़ी। हम्फ। फुकाई ने एक ठंडी सिसकारी भरी, फिर तुरंत प्रकाश की एक किरण में तब्दील हो गया और वह संसार ग्राइंडर्स की ओर उड़ गया। मर जाओ। काले बालों वाला वह वानर भी जानलेवा आभा से भरा हुआ संसार ग्राइंडर्स की ओर उड़ चला। निंग और अन्य लोग नीचे से बस देखते रहे। उस ज़ेड हरे रंग के ग्लोब के अंदर वास्तव में कीड़ों की एक सेना थी। सु यूजी ने आश्चर्य से आह भरी। उसके पास सचमुच बहुत सारे खजाने थे। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर भी बोलने से खुद को नहीं रोक सके। हाँ, वह और अरोयो कोई साधारण विश्व स्तरीय साधक नहीं है। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। ये लोग वाकई बहुत अमीर थे। उस हरे हरे रंग के गोले में एक पूरी दुनिया समाई हुई थी जो पूरी तरह से बगबीस्ट पालने के लिए समर्पित थी। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार केवल 9 बगबीस्ट ही छोड़े जा सकते थे, लेकिन सभी 9 मास्टर क्लास विश्व देवताओं के बराबर थे जो निंग को भी कड़ी टक्कर दे सकते थे। ये सचमुच एक जंगली लड़ाई थी। फुकाई ने जानबूझकर खुद को खतरनाक परिस्थितियों में डाल दिया था, इस उम्मीद में कि इन सब दबावों के कारण उसे सफलता मिलेगी। अफसोस, सफलता पाना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा वह खुद को एक खतरनाक स्थिति में डालने के कारण लगभग मर ही गया था। आखिरकार वह सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि उसने एक दाव सील का इस्तेमाल किया था। लड़ाई पूरे 4 घंटे तक चली। मैंने अपना सब कुछ कर दिया है, गुरुवर। काले बालों वाले बंदर ने धीमी सी गुर्राहट की। 4 घंटे की उन्मत्त लड़ाई ने उसकी दिव्य शक्ति के भंडार को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। शांति से मरो, मैं तुम्हारी पूरी जाति की रक्षा करूंगा। अरोयो मुस्कुराया। लड़ाई खत्म हो गई। वानर की दिव्य शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। फुकाई विजयी हुआ, हालांकि वह अपनी जीत से जरा भी खुश नहीं था। उसने अपने बगबीस्ट्स को दूर रखा और स्तब्ध भाव से संसार ग्राइंडर्स से उड़ गया। फुकाई। अरोयो ने फुकाई की ओर देखा। फुकाई ने उसकी ओर देखा। उनकी नजरें मिलीं। एक को शाश्वत रक्त मिलेगा और वह बच जाएगा, दूसरा मर जाएगा। आप हार गए, अरोयो ने कहा। न, फुकाई ने दांत पीस लिए। उसने अपना मैच तो जीत लिया था, लेकिन अपने और अरोयो के बीच की प्रतिस्पर्धा हार गया था। हालांकि उसने जानबूझकर खुद को खतरनाक परिस्थितियों में फंसाया था, फिर भी उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। वह अच्छी तरह जानता था कि अरोयो अब उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने अनंत रक्त प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जुड़वां संसार स्वर्गों की परीक्षा की स्थापना की थी। वह कितना अभिमानी था, यह निश्चित था कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर, विश्व देवता बोनप्लेट, फिल्मफेई सुयूजी या फुकाई अनंत रक्त प्राप्त कर सकें। वहां केवल एक ही संभावित विजेता था, अरोयो। पालौकिक विश्व देवता अत्यंत दुर्लभ थे। वह और केवल वही इस परीक्षा का विजेता माने जाने के योग्य थे। 5 मैच खत्म हो गए हैं, 3 आंखों वाले गंजे आदमी ने कहा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग उसकी ओर मुड़ गए। 5 विश्व स्तरीय साधक बचे हैं। 3 आंखों वाले व्यक्ति ने अरोयो, बोनप्लेट, फुकाई, ड्रैगन बाइंडर और सुयूजी पर अपनी नजरें घुमाईं। ये 5 बच गए थे, बाकी 5 मर गए थे। अनंत रक्तपात के अलावा सभी जीवित बचे लोगों को थोड़ा बहुत कर्म सौभाग्य दिया जाएगा। 3 आंखों वाला आदमी मुस्कुराया और उसने कैस्ट्रम डिविनिटिस के विशाल द्वार की ओर इशारा किया। गड़गड़ाहट। ये विशाल द्वार अनगिनत वर्षों से बंद थे, अब वे धीरे धीरे हिलने लगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे 2 विशाल महाद्वीप झूलते हुए खुल रहे हों। द्वारों के पीछे घोर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बचे हुए सभी लोगों को कैस्ट्रम डिविनिटिस में प्रवेश दिया जाएगा और तुम सभी इससे लाभान्वित होगे। 3 आंखों वाले व्यक्ति ने फुकाई, अरोयो और बोनप्लेट की ओर मुड़कर देखा। तुम तीनों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कई खतरों का सामना किया है। यहाँ तक कि जिन लोगों को शाश्वत रक्त प्राप्त नहीं होता, उन्हें भी कुछ कर्मफल अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है। 3 आंखों वाला आदमी ड्रैगन बाइंडर, सु यूजी और जी निंग की ओर मुड़ा। मैंने तुम सबको तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यहाँ टेलीपोर्ट किया, फिर तुम्हें मौत के द्वंद्व युद्ध में उतरने पर मजबूर किया। चूंकि तुम बच गए हो, इसलिए मैं तुम्हें सौभाग्य का आशीर्वाद भी दूंगा। अनंत रक्त के विषय में क्या? रक्त वस्त्र पहने अरोयो ने जल्दी से कहा, मुझे दूसरे भाग्यों की परवाह नहीं है, मुझे तो सिर्फ शाश्वत रक्त की परवाह है। इस समूह ने शानदार प्रदर्शन किया है और अनंत रक्त प्राप्त करने के योग्य है, 3 आंखों वाले व्यक्ति ने कहा। हालांकि आपको कैस्ट्रम डिविनिटिस में प्रवेश करने के बाद ही पता चलेगा कि अनंत रक्त प्राप्त करने वाला आप ही होंगे या नहीं। आप में से प्रत्येक को कैस्ट्रम डिविनिटिस के एक अलग हिस्से में टेलीपोर्ट किया जाएगा और विजेता को सीधे अनंत रक्त में भेज दिया जाएगा। तुम इसे अभी क्यों नहीं निकाल लेते? अरोयो ने भौहें चढ़ाईं। 10 में से सिर्फ 5 ही बचे हैं। क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरे अलावा कोई और भी अनंत रक्त जीत सकता है?
अरोयो काफी अधीर होने लगा। 3 आंखों वाले आदमी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने सपाट लहजे में कहा, अनंत का दिव्य रक्त अविश्वसनीय रूप से अनमोल है। ये कैस्ट्रम डिविनिटस के भीतर गहराई में संग्रहित है, इसलिए विजेता को इसे प्राप्त करने के लिए स्वयं जाना पड़ता है। वह व्यक्ति कौन है यह आपको जल्द ही पता चल जाएगा। बस तुम सब अंदर आ जाओ। 3 आंखों वाले आदमी ने किसानों को अपनी नजरों से घूरा। चलो चलो। विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने खुशी से ठहाका लगाया। मैं ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हूँ और अपनी सीमाएं जानता हूँ। शाश्वत रक्त मेरे लिए नहीं है, फिर भी कुछ कर्म सौभाग्य का आशीर्वाद मिलना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत कम लोग ही ऑलगॉड एस्टेट के मुख्य क्षेत्र कैस्ट्रम डिविनिटस में प्रवेश कर पाएंगे। चलो चलते हैं। अगर हम अंदर जाने से मना करेंगे तो वह हमें पकड़कर जबरदस्ती अंदर फेंक देगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। निंग और सू यूजी भी अंदर चले गए। हम्फ। फुकाई के चेहरे पर उदासी थी क्योंकि वह भी कैस्ट्रम डिविनिटस के द्वार से गुजर रहा था। मुझे पूरा विश्वास है। अरोयो ने सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि डाउलॉर्ड ऑलगॉड द्वारा छोड़े गए मुकदमे निष्पक्ष थे और उनका न्याय निष्पक्ष रूप से होगा। अरोयो सिर्फ इसलिए बहस कर रहा था क्योंकि वह सचमुच इस मुकदमे को हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अंत में वे सभी कैस्ट्रम डिविनिटस की ओर चल पड़े। फुसफुसाहट। विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने सबसे पहले महल के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने अनंत अंधकार में एक कदम रखा, वह पूरी तरह से गायब हो गया। निंग और सू यूजी ने ये देखकर थोड़ा चौंक गए। महल के अंदर का हिस्सा बिल्कुल काला था और वे अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। जहां तक सहबोध या हृदय बल की बात है तो वे स्वाभाविक रूप से यहाँ पूरी तरह से अप्रभावी थे। फिर भी वे समझ गए थे कि अगर यही लक्ष्य था तो डाउलॉर्ड ऑलगॉड के लिए उन्हें मारना बहुत आसान होगा। किसी भी चाल या योजना की कोई जरूरत नहीं थी। चलो अंदर चले। निंग और सू यूजी दोनों ने कैस्ट्रम डिविनिटस में कदम रखा और अंतहीन अंधेरे में गायब हो गए। फुकाई, अरोयो और बोनप्लेट सभी ने कैस्ट्रम डिविनिटस में भी प्रवेश किया। हाँ, ये खत्म हो गया है। गंजे 3 आंखों वाले आदमी ने अपना हाथ हिलाया जिससे संसार ग्राइंडर्स से कुड़ गया और वह वापस उसके हाथों में आ गया। दरवाजे बंद करो। 3 आंखों वाला आदमी हंसकर बोला। गड़गड़ाहट। कैस्ट्रम डिविनिटस के विशाल ऊंचे द्वार बंद हो गए।